हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग को देखने मिलता है कि सोगनेट टीम की यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है, जो कि यामाडा क्लैन का जो जीका होता है वही अकेला जो वापस आया होता है शिकारो आइसलैंड से। इसलिए वहां पर उससे बात की जा रही होती है और उससे कुछ सवाल और जवाब किए जा रहे होते हैं कि वो आइसलैंड कैसा है या वहां पर क्या होता है क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो जीकी होता है वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता और उल्टे सीधे जोक भी क्रैक कर रहा होता है साथ ही साथ। और वहां पर जितने भी सवाल किए जा रहे होते हैं उनको वो इंपॉर्टेंट नहीं समझता और उल्टी सीधी बातें करता हुआ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि वो आइसलैंड है क्या। और वो कहता है कि वहां पर जितने भी बंदे गए थे ना, सब के सब अपने अपने काम में लग गए। कोई क्रिमिनल के साथ मारपीट कर रहा है, कोई एक्सेलर लाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं, मैं तो वापस आने की टेंशन में लगा हुआ था और कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि तू कैसे बोल रहा है बे? तो वो कहता है कि जो भी वहां जाना चाहेगा ना वो बेवकूफ है, और जो वहां पर लोगों को भेज रहा है वो तो उससे ज्यादा बेवकूफ है। वो कह रहा है तू हमारे शोगन को बेइज्जत कर रहा है। तभी उसका जो भाई होता है, मतलब उससे बड़ा जो रैंक वाला होता है, वो कहना स्टार्ट कर देता है कि इसकी गुस्ताखी माफ कीजिए, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ पर जो सोगनेट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वैसा हम समझ सकते हैं 60 लोग गए थे और तू अकेला वापस आया, तो हम तेरे को इस बार डिसरेस्पेक्ट करने के लिए माफ कर रहे हैं कि बोल तुझे उस आइसलैंड के बारे में पता है तो इस वजह से तुझे कर रहे हैं और किसी वजह से नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बंद हो जाते हैं, ये लोग बाहर निकल आते हैं, जिसके अंदर जीका जो होता है वो कह रहा होता है कि देखा कितने बेवकूफ लोग हैं यार, सच बताऊं मजा नहीं है इन लोगों के साथ यहाँ बात करने में। तो उधर से वो कह रहा होता है कि अबे तू पागल है क्या, तू किस भी उल्टी सीधी सी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि देख, अगर किसी में गुदा हो तो खुद चले जाए वहां पर, मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी भाई, तुझे बता नहीं सकता मैं। अगर तू भी जाता ना तो तुझे भी समझ में आता कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। हमारे मास्टर को क्या लग रहा है, सोगन को क्या लग रहा है कि बहुत सब कुछ इजी चल रहा है, वहां पर मौत का नंगा नाच चल रहा है। तो सामने वाला बंदा भी समझना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तूने वहां से क्या पाया ये तो बता। तो कहता है कि हाँ बताऊंगा। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सर वो जीव हिल रहा है। तो कहता है कि चल आज देख ही लेते हैं उसको भी। और वहां पर जाता है तो हम देखने मिलता है कि वो एक मॉन्स्टर को लेकर आया होता है आइसलैंड से। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे अथॉरिटी को देखने का मौका मिल जाता है लेकिन अब वो नहीं देख सकते। तभी हम देखते हैं जो रे होता है वो कह रहा होता है कि सुन, वो मर चुका है, और उसको छू के ही पता चल जाता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो मर चुका है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे अब हम लोगों को क्या करना है। तो वहां पर वो एक्सीलर के बारे में ही बात करना स्टार्ट कर देता है कि हम लोगों को वहां जाना होगा और 2 बंदे और तैयार कर लिए इन लोगों ने अब। तभी इधर से सीन बदलता, हम आइसलैंड की तरफ देखते हैं जिसके अंदर टेनगन लेटा होता है और उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है। वो बात कर रहा होता है सोल बॉडी और एक्सीलर के बारे में। तो कह रहा होता है कि क्या सोल और बॉडी अलग अलग होते हैं। तभी वो एक्सप्लेन करने वाला होता है। तभी यहाँ पे पिंक बाल वाली बंदी आ जाती है जो कि खुद भी एक टेनगन है, और वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ क्या बात करो। तभी वो डर जाता है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बाहर चलो। बाहर जैसे ही जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है क्लबिंग वबिंग चली होती है, पार्टी शार्टी नाच गाना धूम मधाड़ स्विमिंग वमिंग चल रही होती है। तभी यहाँ पर बताया जाता है एक का नाम है रेन और एक जो लड़की है इसका नाम है फ। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे अपन लोगों को और महज की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मजे मस्ती करनी चाहिए। तभी सीन जो होता है वो एक ऑरेंज बाल वाले लड़के पहुंच जाते हैं जो कि खुद भी एक टेनगन है, मतलब टेनगन है जो अपने आप को सेपरेट कर सकता है इतने सारे लोगों के बीच में। वो अपनी एक प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं जिसके अंदर सेक्स होता है, बताओ हद है। और इधर खून खराबा सा मच रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। इधर से वो लोग बात कर रहे होते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं कि वैसे हम लोगों को यहाँ रहने के लिए एक्सीलर को पीना भी पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ताओ की वापस चाहिए वापस। तभी जो बंदा गाबी मारू से फाइट करता है यूजो, वो भी एक टेनगन है, वो कह रहा होता है कि अपन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। तभी इधर से सीन बदल जाता है, हम लोगों को शगरी देखने को मिलती है जो कि यूजो वगैरह के साथ होती है और बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर एक्सीलर को ढूंढना होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा जल्दी से जल्द। तभी यहाँ पे यूजू जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ हमें निकलना तो होगा लेकिन बिना एक्सीलर के निकलना होगा, वैसे भी यहाँ पर रहेंगे तो मरे जाएंगे, वैसे भी तुझे पता है कि यहाँ पर कितने खतरनाक मॉन्स्टर है, क्योंकि इन लोगों ने देख लिया कि यहाँ के मॉन्स्टर कितने खतरनाक है और ताकतवर है, इन लोगों का जीतने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सगरी जो होती है वो फिर भी यहाँ पर मान नहीं रही थी और कह रही होती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर एक्सीलर को भी लेके जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ से लेके जिंदा निकलूँ। अगर तुम लोग यहाँ से मेरे साथ जिंदा निकलोगे तो तुम्हारी जो माफी है वो भी तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो यूजू होती है वो थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है और वो कह रही होती है कि वैसे हम लोगों को साथ में गाबी मारू को भी लेके जाना होगा ना। तो कहती कि हाँ हाँ। तब वो कहते हैं कि दरवाजे के पास वैसे जले हुए निशान उसी के होंगे और कौन ही कर सकता है ऐसे पागल वाला काम। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें जल्दी जल्द उसे ढूंढना होगा और निकलना होगा। सीन बदलता है, हम गामीमारू को देखते हैं जिसके साथ मे वगैरह भी होती है और यहाँ पर ये सारे के सारे फूची वगैरह बात करते हुए चल रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर शिनशिकिरो कैस्टल जो है उसके बिल्कुल करीब माउंटेन के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर चोबी को देख लेते हैं जो कि अपने टोमा भाई के साथ यहाँ पर आया होता है और यहाँ पर कुछ बिना बोले टोबी जो होता है वो गमीमारू के ऊपर स्ट्राइक लैंड कर देता है जिससे कि गमीमारू पीछे की तरफ हो जाता है और गमीमारू को जैसे ये होता है तो एहसास होता है ये क्या हुआ अचानक से। तभी गमीमारू जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे ही वो जाता है चोबी की गर्दन पर बैठता है और गर्दन टक से तोड़ देता है। फूची वगैरह सारे मे वगैरह कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, मर गया। लेकिन तुम्हें हम लोगों को देखने मिलता है चोबी जो होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है और गमीमारू को उठाकर जमीन में देकर मारता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि ये बच्चे मर गया क्या। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर गमीमारू होता है वो मरता नहीं है, वो सीधा खड़ा होता है और घुमा के एक पत्थर मारता है, फिर घुमा के लाख मारता है, फिर पंच पंच बरसाता है और दूर की तरफ हट जाता है। अब वो कह रहा होता है कि दूर रहिए मेरे से।
तब गबीमारू जो है यहाँ पर याददाश्त भूल चुका है क्योंकि अपनी पावरों की वजह से। तभी चोबी कह रहा होता है कि वैसे मैं तो रीजनरेट हो सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गबीमारू जो होता है वो फिर से उसकी आँख फोड़ देता है, आँख निकाल देता है और उसके अपने जबड़े की मदद से उसका गला फाड़ देता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि अब ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि एक जानवर दूसरे जानवर पर हमला कर रहा है, जैसे कि लाइक शेर पे हमला करता है या वुल्फ पे हमले करते हैं ऐसे। तो भी जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि भाई तू कितना भी अटैक कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी रीजनरेट करने वाली एबिलिटी बहुत ही ज्यादा ऊपर है तेरे मुकाबले। तो यहाँ पर जो गबीमारू होता है उसको पंच पड़ जाता है बहुत ही खतरनाक वाला, जिससे कि उसकी चारों खाने चित्त हो जाता है। वो कह रहा होता है कि वापस, तभी देखते हैं कि उसने उंगली काट दी होती उतनी देर में। फूची कह रहा होता है कि क्या ऐसा लग रहा है गबीमारू थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मे होती है वो उसके अंदर के ताऊ को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि इसका यिंग यांग काफी कमजोर हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग तो बना सकता है, लेकिन जो वीक है वो वीक को स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकता है। मतलब वीक जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, क्योंकि गबीमारू जो है वो उसके मिस पॉइंट को है, मतलब कि उसकी याददाश्त चली गई तो उसको अपनी बीवी याद नहीं है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। इसका मतलब उसके पास एम्बिशन नहीं है अपना आपको और ताकतवर बनाने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं चोबी जो होता है वो कहता है कि अपने भाई से तोम्बो से हमला कर बाकी लोगों पे। तभी हम लोग देखने मिलता है कि वो सीधा फूशी के ऊपर टूट पड़ता है, क्योंकि फूशी का एक ही आता है। तो वो कह रहा होता है कि इसको मारना आसान होगा। फूशी एक हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता और कह रहा होता है कि तुझे क्या लगा कि तू मुझे ऐसे ही हरा देगा? तू बेशक आका मेरा गेल क्लैन से होगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हाथ के मुकाबले में तेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लड़के। और एक थप्पड़ में उसको सुला देता और फिर एक चांटा मारता दूर कर देता। फिर वो इधर से तोमा जो होता है वो हमला करने की कोशिश करता है फूजी के ऊपर, लेकिन फूजी सिंगल हैंडली उसको हरा देता और कह रहा होता है कि टैलेंट तो है लेकिन शार्पनेस नहीं है, मतलब तू पॉलिश नहीं है अभी इतना, तुझे और ताकतवर बनना होगा। फिर दो चार चांटे मार के फिर से उसको दूर कर देता और कह रहा होता है कि तेरे सुंदर चेहरे को मैं बिगाड़ना नहीं चाहता लड़के, तो तमीज में रह मेरे साथ। लेकिन इधर से तोमा जो होता है वो मानता नहीं और वो कह रहा होता है कि मैं केवल अपने भाई के लिए जीता हूँ, अपने भाई के लिए मरता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुझे काट कर रख दूंगा। और वो याद कर रहा होता है अपने सारे पास्ट को, जिसके अंदर उसका भाई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता हुआ है। तभी हम लोगों को मिलता फूची उसके देखता है कि टोमा ने तलवार को बहुत अलग तरीके से पकड़ा होता है, तो वो कहता है कि लड़का इंप्रूवमेंट कर रहा है, नाइस। अभी टोमा जो होता है वो अपने एक विलन से बोलता है कि बाकी लड़का लड़कियों पर हमला कर दे, मतलब मे वगैरह पे। तभी हम देखते दूसरा बंदा तैयार हो जाता है और कहता है कि आने दे। इधर से चोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि इसका ताऊ जो है वो काफी कमजोर है, और मेरे ताऊ के बारे में उस मॉन्स्टर ने क्या बोला था, जो कि अब इनके साथ मिलकर फाइट कर रहा है, कि मेरा ताऊ उससे ज्यादा सुपीरियर है तो मैं उसको हरा सकता हूँ। तभी वो भाग के जाता है, तो एक ही घूसे में यहाँ पे गबीमारू को सुला देता है। लेकिन जैसे ही गबीमारू सोता है तभी उसकी आग जल जाती है और वो अपने मालिक को याद करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने बॉस को, कि एक निंजा ऐसा होता है कि जो चीड़ फाड़ देता है, एक निंजा ऐसा होता है जो कमजोरी पर हमला करता है, एक निंजा ऐसा होता है जो अपने बदले को पूरा लेकर रखता है। तो भी गमीमारू की फायर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अप हो जाती है, और इधर से जो भी कह रहा था कि ओह तूने तुरुप का पत्ता निकाल दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर, लेकिन उतनी देर में चीड़ कर रख देता है गबीमारू उसको, और वो जनरेट होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गबीमारू उसको पकड़ लेता है और अपनी आग से लगातार उसे जलाया जलाया जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि भाई इतनी ज्यादा मत लगा वरना तू ही जलकर राख हो जाएगा। तो गबीमारू कहता है मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, ना ही मेरे पास कोई मिशन है, ना ही कोई एम्बिशन, तो मैं तुझे मार के जाऊंगा, बस मैं ही मर जाऊं। वो कह रहा था कि ये है कुछ मजा, ऐसी ही तो लड़ाई मुझे देखनी थी। इधर से चोबी भी अपनी ताकत को अब धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट कर देता और कहता है कि मेरे पास केवल एक ही है, मेरा भाई, मैं उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता हूँ। और हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से जो मॉन्स्टर था वो तो पिट चुका, इधर से टॉमा देख रहा होता अपने भाई को। सामने हम लोगों को देखने मिलता है कि गबीमारू तो आग में लिपटा हुआ और उसका भाई ब्रेकिंग बन चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गबीमारू जो होता है वो पूरी तरह आग में जल चुका होता है, इधर से उसने चोबी को मार के फेंक दिया होता है। लेकिन तभी जो चोबी होता है वो कहता है कि अब मुझे अपने असली मॉन्स्टर फॉर्म में आना होगा, और वो धीरे धीरे करके मॉन्स्टर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। उसका भाई जो होता है टोमा, वो भी कह रहा होता है कि ये मेरे भाई को क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब होगा मौत का नंगा नाच। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तुरंत गबीमारू के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गबीमारू का जो फ्लेम होता है वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा होता है। इधर से जब भी गबीमारू के ऊपर उसके टेंटिकल टच होने वाले होते हैं तभी वो पायरो का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि आग की वजह से उसके टेंटिकल दूर हो जाए। लेकिन इधर से जो चोबी होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, जिसकी वजह से गबीमारू को अपने एस्थेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चोबी होता है वो अचानक से एक ब्लैक वॉइड में पहुंच जाता है, और वो कहता है कि अभी तो मैं उस निंजा से फाइट कर रहा था, कहाँ गया वो निंजा? तभी उसको एक वोटेक्स के अंदर वो दिखाई देता है। तभी वो कहता है गबीमारू मैं आ रहा हूँ, और उसकी तरफ वो बढ़ के हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब फाइट को देख ही रहे होते हैं, और गबीमारू को वो बैकफुट पे डालता चला जाता है, और गबीमारू का टाव खत्म होता हुआ जा रहा होता है, और गबीमारू पीछे हटता होता है। तभी उसको याद आता है कि मुझे किस तरीके से फाइट करना है। तो वो कहता है कि आर्या पार्ट। जैसे ही वो लड़ने वाला होता है तभी उसकी वाइफ का हाथ उसके पीछे आता है, और वो कहते हैं कि रुक जाओ उसके कान में। लेकिन गबीमारू नहीं रुकता और सीधा टूट पड़ता है फिर से लड़ने के लिए। उधर से चोबी जो होता है वो अनस्टॉपेबली भाई अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और इधर से गबीमारू का खून निकल रहा होता है। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टरिक फॉर्म के तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। और इधर से हम देखते हैं कि जो फुशोरो और बाकी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस तरीके से फाइट करता रहा गबीमारू तो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। इधर से टोमा भी कह रहा होता है कि मेरे भाई को क्या हो गया। तभी उसे रियलाइज होता है कि जो फूजी ने उससे बात बोली थी कि कितना खूबसूरत चेहरा है तेरा, इसलिए मैं तुझे बिगाड़ना नहीं चाहता।
तभी ही वहां पर उसको याद आ जाता है कि उसका भाई उसके लिए इतना ताकतवर हुआ है, जिसकी वजह से वो इस चीज को नहीं सहन कर पा रहा होता और वो अपने आप को वीक कहने लगता है। और जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, इधर से हम देखते हैं कि चोबी लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है। तभी सब कुछ अंधेरे में चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि टोमा उसके सामने आ चुका होता है और चोबी ने अपने टेंटिकल को अपने भाई के ही सीने से आर पार कर दिया होता है। इधर से वो दिखता है भाई, तभी हम देखते हैं गबीमारू को एकदम ओपनिंग मिल जाती है, जिससे कि वो पूरी ताकत लगा के हमला करने वाला होता है। लेकिन जो मे होती है वो पीछे से देख लेती है कि गबीमारू ने अगर इस टाओ का इस्तेमाल करके अटैक किया तो वो खत्म हो जाएगा। तभी मे जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी साइटिक पावर से पूरी जमीन को हिला देती है, जिससे कि वहां गड्ढा बन जाता है, जिससे कि जो चोबी होता है वो उसमें जाने लगता है। और यहाँ पर गबीमारू भी कहता है कि इस लड़की ने किया। तभी चोबी जो होता है वो अपने भाई को बाहर गड्ढे से फेंक देता है और कहता है कि मेरा इंतजार करना मेरे भाई। इधर से जो मे होती है वो अपना पावर इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्स आ जाता है। और इधर से हम लोग देखते हैं जो डोंजी होता है उसको भी पकड़ के लेकर आया गया होता है और तभी ही मे को दिखाया जाता है तो वो अडल हो चुकी होती है अब अपनी पावर यूज करने की वजह से। फिर ये लोग यहाँ से बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी सीन बदलता है सागिरी की तरफ। वो लोग टेंपल से आगे की तरफ निकल रहे होते हैं, जहाँ पर काफी सारे गोल्डन बुद्धा की फोटोज होती है और मूर्तियां भी होती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यूजू जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर इस आइसलैंड पे ये सब किसने लगाया होगा, किसने बनाया होगा, कौन इतना बेवकूफ होगा जो यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर जो पेड़ होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे याद है आज भी वो समय जब मैंने मे को पहली बार यहाँ पर देखा था। यहाँ पर हर समय खून खराबा और वो लोग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। मुझे जल्द से जल्द इस चीज के बारे में कुछ सोचना होगा। इधर से तभी हम देखते हैं हमारी टीम जो होती है वो चलती हुई आ रही होती है। तभी दूसरी टीम हमारी दोनों टीम एक दूसरे से मिल जाती है, सब एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और देखते हैं कि गबीमारू की हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी इधर से जो पेड़ होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि चोबी वोबी की फाइट होगी थी, इस वजह से इन्होंने टोबा को पकड़ लिया था। इन लोगों ने यहाँ पर दोषी को भी पकड़ के लाया होता है। तो जो पेड़ होता है वो कह रहा होता है कि इन लोगों ने शोशिन और दोषी दोनों को पकड़ लिया, 1000 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कुछ इंसानों ने यहाँ पर ये कमाल करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके के और भी इंसान आ गए तो ये आइसलैंड बदल सकता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे मंजे एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चश्मे वाला बंदा था वो मारा जा चुका है। तो इधर से फुशी जो होता है वो रो रहा होता है। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हाथ कटेगा है वो यहाँ पर यूजू के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर जो सगीरी होती है वो अपने भाई से बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो बताती है कि शायद मे जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हुई है। तो जैसे ही सगारी जो होती है वो मे को देखते हैं वो उसके साथ लिपट जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। फिर नुरोई जो होती है वो कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि ये आइसलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है। तो भी वो कहते हैं कि अच्छा इस टोमा का क्या करना है, इसको खत्म कर दे क्या। तो भी यहाँ पर सगारी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं किसी और को और नहीं मरने देने वाली, काफी सारे लोग मर चुके हैं 3 दिन के अंदर, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो मेरे से फाइट कर ले। तो वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पर यूजू कहती है कि पहले हमें गबीमारू को ठीक नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी है। तभी जो उसका अंधा भाई होता है सगारी का वो कह रहा होता है कि उसका जो टाव है वो खत्म होता हुआ जा रहा है, ये बहुत ही जल्द मर जाएगा। इधर से वो कह रहा होती है कि गबीमारू तो ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उनको देख रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इनको खत्म करना होगा, यहाँ से जाना होगा। तभी इधर से सगारी बोलते कि वैसे तेरा टाव खत्म हो जाएगा, तुझे रिकवरी चाहिए। वो कहता है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, मैं मर भी जाऊं। तभी वो कहते कि तू है कौन। तो कहता है मैं हूँ गबीमारू। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बचा लिया जाता है सगारी को। और सगारी यहाँ पर कह रही होती है कि गबीमारू कभी भी ऐसी लाइन नहीं बोल सकता। तभी इधर से जो उसका भाई होता है वो देखता है तो गबीमारू की जो आत्मा होती है वो सड़ चुकी होती है अंदर तक, और गबीमारू जो होता है वो खून में लथपथ पीछे की तरफ हट रहा होता है। तो सगरी को समझ में आ जाता है कि उसकी मेमोरी जो है वो ग्लिच कर रही है, मतलब उसको याददाश्त याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है कि मैं तेरी अलायंस हूँ, तेरी फेवरेट फ्रेंड हूँ, ये सब। लेकिन वो जैसे ही वो उसके पास जाते है तो थप्पड़ मार मार के उसके हाथ को दूर हटा रहा होता है। तो कह रही होती है कि ये इसलिए है कि क्या मैं तुझे स्टार्टिंग में मारना चाहा था, फिर बाद में हम फ्रेंड बन गए। तभी वो मान नहीं रहा होता। तभी वो उसको फोर्सफुली जमीन में अपनी तलवार से गिरा लेती है। वो भी कहता है कि कितनी ताकतवर है। फिर उसके ऊपर वो बैठ जाती है और फिर वो कह रही होती है कंट्रोल में, और वो कंट्रोल में आ नहीं रहा होता। सब लोग कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को कुछ और लग रहा होता है, लेकिन इधर से शिकारी जो होती है वो अपने टाओ को गबीमारू के अंदर बॉडी में डाल रही होती है, जिससे कि गबीमारू का टाओ भी इंक्रीज कर जाए और उसकी बॉडी हील करनी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर यूजो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहता है कि इन दोनों का जो टाओ है एक दूसरे के लिए कंपेलेबल है। हमें अभी भी काफी सारी चीजें जाननी है, लेकिन देखा जाए तो ये बच सकता है लड़का। और यहाँ पर गबीमारू ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से सीन बदलता है चोबी की तरफ, जो कि एक पहाड़ी पर से नीचे की तरफ आके गिरा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने भाई के लिए यहाँ पर और ताकतवर बनना होगा। मैं अगली बार अपने भाई से मिलूंगा तो सब कुछ तबाह कर दूंगा, मुझे अपनी पावर को कंट्रोल में करना होगा। तभी वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो वो कहता है कि पार्टी तो अब होगी शुरू। इधर से सीन आता है फिर से हमारी टीम के अंदर, जिसके अंदर वो सब लोग जो होते हैं वो अपने एक गुफा में आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं और कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। तो यहाँ पर यूजू जो होती है वो बता रही होती है कि ये आइसलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग यहाँ पर लड़के जीत भी नहीं सकते अगर अभी उस बंदे की तरफ एंट्री भी नहीं हुई है। और यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और यहाँ पर टेंशन है, वो उसका नाम है रे। यहाँ पर गबीमारू से पूछा जाता है कि गबीमारू तू ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को काफी सारी चीजें याद आ रही है, जिस समय फाइट किया था वो वही था
जिसके साथ मैंने गेट पे फाइट की थी। तो वो कहते हैं कि हाँ तेरी याददाश्त भी आ रही है। फिर उससे पूछा जाता है कि वैसे तुझे अब यहाँ से निकलना है कि नहीं। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे निकलेंगे एक्सीलर को लेके, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, जिस वजह से मुझे शोगन माफ कर दे। तो यहाँ पर जो यूज़ो होती है वो कह रही होती है कि शायद मुझे लगता है कि शोगन ने तेरे माइंड को वाइट वॉश किया है, जिसकी वजह से तुझे ऐसा लगता है कि तेरी वाइफ है, लेकिन तेरे तो कोई भी वाइफ नहीं है, हो सकता है कि वो इल्यूजन हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है तो हमें प्रूफ करके दिखा इस चीज़ को लेके। तो वो कहने लगता है कि प्रूफ, तो मैं वर्ड्स के अंदर अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसकी आवाज़ जो है वो हाई में है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलती है। उसकी आंखें थोड़ी झुकी झुकी सी है, लेकिन ब्राउन रंग की है। उसकी उंगलियां लंबी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। उसकी खुशबू इस तरीके से है जैसे कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही हो और पानी उस पर गिरा हो और ज़मीन में से महक आई। इस तरीके से है। मैं जानता हूँ वो मेरे पास है, मुझे अभी भी एहसास होता है उस चीज़ का लेके, और मुझे वो याद है। हाँ उसका नाम है यूई। फिर वो कहता है कि मुझे आज भी वो फीलिंग याद है, मुझे किसी भी तरीके से इस आइसलैंड से निकलना होगा और उससे मिलना होगा, राइट। तो सब लोग कहते हैं राइट। तभी यहाँ पर हटकटा कहता है कि अच्छा तो एक लड़की के लिए हमें मरवाना चाहता है। तो वो कहता है वो मेरी वाइफ है। तो कहता है कि हाँ ठीक है एग्री करता हूँ। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं तेरे लिए मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर यूज़ होती है, वो बोलने लगती है कि उसने अपनी वीकनेस बता के गलती नहीं की। शागारी का भाई शीनो बोलता है कि वो उसकी ताकत भी है और वो उसकी कमजोरी भी, लेकिन इतनी छोटी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ताव मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी इधर से सीन आता है चोबी की तरफ, जिसने उसने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और कहता है कि कमजोरों का खून वैसे भी पसंद नहीं आता। तभी उसके पीछे रे आ जाता है और वो कहता है कि ओए आउटसाइडर, क्या तू ही है जिसने मूडैन को मारा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ रिन जो होता है वो चोबी के पीछे आ जाता है और तुरंत हमला कर देता है। लेकिन जो चोबी होता है वो अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, जिससे कि रिन जो होता है वो उसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दोषी, जो कि चलता हुआ जा रहा होता है और उधर से सामने से फूशी जो होता है वो कह रहा होता है कि तू जहाँ जाना चाहता है चला जा, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा। फिर वो वहां पर गुफा में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिशागी और यूजो होती है मे के साथ, और यहाँ पर जो फुशी होता है वो यहाँ पर आ जाता है और उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता है कि इसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर जो फुशी होता है वो मे से कह रहा होता है कि जो भी तो इस चीज के बारे में जानती है, हम लोगों को सच सच बता दे। तो यूजू कहती है कि वो सच बताया। तो वो कहती कि हाँ एक एक बात सच बताना है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं गबीमारू ने चारों पांचों बंदों को बुलाया होता, हमारे नोरो, शिनो, गेंटो, तोमा, इन सबको बुलाया होता और उनसे कहा होता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर सको, बिना ताव के भी मैं अपना फाइट करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो गट्टू होता है वो कह रहा होता है कि अबे तू क्या मुझे टेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो टोमा से भी कहता है कि बिना झिझक तू मुझे जान से मार सकता है। तो यहाँ पर जो टोमा की भी रस्सी खोल दी जाती है और यहाँ पर गेटो कहता है कि तुझे नहीं पता तू लड़का है या लड़की है, मगर फाइट करनी है तेरे को। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि ठीक है। इधर से कभी मारू लड़ाई करने के लिए तैयार होता, तभी वो झुकता और तभी हम देखते हैं टोमा उसके ऊपर हमला कर देता। वो उसके टाव को देख के फील कर रहा होता और तभी वो साइड से डॉच करता है। तभी हम देखते हैं गोटो उसके ऊपर सर पे से उसको स्लैश करने वाला होता है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ बैक क्लिप करके पीछे हो जाता है और लात मार के उसको दूर कर देता और कह रहा होता है कि इसका मसल पावर इसके टाव के अंदर है, मुझे इसी तरीके से सारे कंट्रोल करना होगा। तभी जो मू डैन जैसा बंदा आया था उस जैसे इनको मैं आगे हरा सकता हूँ। तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर नोरो भी हमला करती है और नोरो जैसे ही हमला करता है तो वो उसको पकड़ के घुमा देता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस टैन फील होता है। और जो यहाँ पर कभी मारू है वो अब टैन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है कि वो दूसरे के टैन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब काउंटर टैन कर सकता है, जिससे कि वो उतना ही रिफ्लेक्ट अटैक दे सकता है बिना अपना ताऊ इस्तेमाल करे। मतलब कि अपनी जान को भी वो बचा सकता है और दूसरों को भी मार सकता है अपनी जान को बिना रिस्क में डाले। तो भी हम लोग देखते हैं सारे बंदे इससे हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो टोमा होता है वो यहाँ पर आता है गेटो के पास और उससे बोलने लगता है कि मुझे तलवारबाजी सिखा, ना कि रिवेंज के लिए, मैं अपनी सेफ्टी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि एक क्रिमिनल से तू सीखेगा, तेरे को अच्छा लगेगा, तू तो एक सोल्जर बॉय है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अपने लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसके अपने बाल काट कर वो सामने रख देता है और कहता है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर जो गेटो होता है वो कह रहा था कि देख मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने, तुझे आना है तो आइए वरना भाड़ में जा। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो अपने भाई की तरफ बाल बना लेता और कह रहा होता है कि मैं इन सबसे बदला लूंगा। अभी सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है चोबी और रिन की फाइट जो होती है दूसरी तरफ चल रही होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो कह रहा होता है कि ओ तूने उस फ्लावर को कंज्यूम कर लिया, जो फ्लावर इंसानों को कंज्यूम करके अपना टैन बढ़ाता है, तूने उसको कंज्यूम करके अपना टैन बढ़ा लिया, मानना पड़ेगा तू कुछ तो है, मैं इंप्रेस हुआ। तभी वो एक कामे हमें बॉल और कीज बनाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं रिन जो होता है वो चोबी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो चोबी होता है वो इधर उधर भाग भाग के बच रहा होता है। तभी वो कहता है कि अच्छा तुझे उस फ्लावर का 10 पावर देखना है ना, ले देख। तो वो धीरे धीरे करके अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर फॉर्म में आता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी लटों से या बेलो जो भी कहना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में बोलो, उससे हमला करना स्टार्ट कर देता है रिन के ऊपर। और हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है उसको चोट पड़ रही होती है लेकिन रीजनरेट नहीं कर पा रहा। तभी इधर से जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है तेरा नेवल कमजोर है। तभी अपने टेंटिकल जो होते हैं वो उसके पेट में बढ़ा के उसको बीच में तो फाड़ के फेंक देता है, लिटरली फाड़ देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिन जो होता है वो अब रीजनरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चोबी होता है उसको लगता है कि वो जीत गया। वो कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर ये फाइट खत्म नहीं होती तो मैं हार जाता। तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है उसके पीछे काफी सारे होता है, उसके लाखों कार्बन कॉपी होते हैं उसके पीछे।
यहाँ पर जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मुझे लड़ना होगा। जैसे ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि वो अपने लिमिट में पहुंच चुका होता है टाओ के, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो रिन होता है वो उसको समझा रहा होता है कि ज्यादा मत कर वरना तू मर जाएगा, लेकिन वो मानता नहीं, तो एक घूसा मार के यहाँ पर चोबी को सुला देता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है चोबी को सपना आ रहा होता है कि हम दोनों के बाप अलग है बेशक, लेकिन मुझे अपने भाई को किसी भी तरीके से बचाना होगा। जैसे उसे होश आता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि वो एक बेड पे है, उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रिन जो होता है वो मेल से फीमेल बन चुका है। जो जितने भी टेन है या टेंसन है वो सारे के सारे ये चीज कर सकते हैं कि वो अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपने क्लोथ को उतार के आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर चोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने फ्लावर किया, कंज्यूम किया, तू तो टर्न ऑन हो गया। तो वो कहता है कि इस तरीके की बात नहीं है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि जो तुम लोग इंसान करते हो वो उसे, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म कर सकूँ जिससे कि मैं तेरे टेन को अपने टेन के साथ मिला लूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि तेरा टेन किस तरीके से काम करता है, और वो होता उसी तरीके से ही है। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। तो यहाँ पर जो चोबी होता है उससे आगे की बातें पूछना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो ढंग से कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, जिसकी वजह से चोबी अपने रस्सियों को तोड़ के खड़ा हो जाता है। तो भी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है फूशु जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने उसको बता दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि अब से कुछ हजार साल पहले एक बंदा था जो अमरता पे रिसर्च करना चाह रहा था, जिस वजह से वो मेन आइसलैंड को छोड़ के यहाँ पर आया। वो ताओजिम से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, वो अपने साथ काफी हजार फैमिलीज को लेकर आया और 100 से ज्यादा क्राफ्टमैन को लेकर आया। जब वो यहाँ पर आया तो उसने इस जगह को देखा, फिर यहाँ पर उसने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर सब बताया जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि जैसे हम टेंशन को देखते हैं, जो मेल और फीमेल कभी भी अपने जेंटल्स को चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर वो जब वो आया तो उसने हजारों लोगों के साथ यहाँ पर अपनी रिसर्च परफॉर्म की, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडीज अब जो थी वो 10 में बदलनी स्टार्ट हो गई। जो हम फ्लावर्स देखते हैं, पेड्स देखते हैं, वो वही इंसान है जो अब तक जिंदा है, मतलब 1000 साल से जिंदा है। उनकी जिंदगी बेशक नर्क हो गई है, लेकिन वो इमोर्टेलिटी को पाप। फिर यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि अगर वो ज्यादा टाउ का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो मर भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं होती है वो एग्री करते हैं और फिर वो बोल रहे होते हैं कि मास्टर शिफू ने ये सब किया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि मास्टर शिफू कौन है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है वो चोबी को ये सारी चीजें बता रहा होता है, जिसको जो चोबी होता है उसको ये सारी बातें समझ में भी आ रही होती है। यहाँ पे वो बताता है कि जिसको तुम लोगों ने खत्म किया था वो हम लोगों को टाउजिम सिखाता था और ऑर्डर्स भी समझाता था, और जो हम लोग हैं हम फर्स्ट रिसर्च हैं, हमारे फिर बच्चे भी हुए तो हम लोग यहाँ से आगे के बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मतलब तुम लोग बच्चे पैदा करोगे तो टाउ तो वैसे ही बन जाएगा। तो वो कह रही होती कि इतना भी आसान नहीं है, टाउ जो है वो डस्ट के अंदर भी होता है, वाटर पेपर्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि वो हर एक चीज के अंदर से हम लोग इस चीज को बना सके। तो कहते हैं कि अच्छा तुम इसलिए हम लोगों की लाइफ को लाइफ एक्सीलर में बदलना चाहते हो। तो कहते हैं कि केवल इंसानों की नहीं, हर एक चीज को। तो यहाँ पर फिर वो जो रिन होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू हम लोगों के साथ मिल जाएगा तो हम तेरी जिंदगी को बख्श देंगे और हमारे साथ रख लेंगे। तो बता तुझे चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर जो भी होता है उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और उसको पता है कि यहाँ पर ये अभी इसको मार नहीं सकता, जिस वजह से वो अभी के लिए एग्री कर देता है और कह रहा होता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे साथ मैं ये रिचुअल करूँ तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने मन में ही कह रहा होता है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब की गर्दन उड़ा के रख दूंगा। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि मैं जो होती है वो अचानक से बीमार पड़ जाती है और वो गिर पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो एक हाथ है वो लकड़ी में बदलता जा रहा है, मतलब जिस तरीके से वो लकड़ी वाला इंसान है उसकी तरीके से। सब लोग कह रहे होते हैं कि इसको क्या हुआ। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इसने अपना पावर इस्तेमाल किया था जिस वजह से ये हुआ है। फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि जो रिन है वो स्टार्टिंग के बंदों में से है और वो मेरे साथ भी रहा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बाकी लोगों के ऊपर। तो मैं जब ये देखा तो उसने मेरे ऊपर भी टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मुझे काफी ज्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से मैं वहां से एक बार के लिए भाग गई थी। तब से मैं बाहर ही हूँ और रिन मुझे ढूंढ रहा है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि अगर मेरे को अपना टाउ नहीं मिला वापस तो ये मर भी सकती है। तभी हम लोग देखते हैं जो पेड़ वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम मेरा टाउ ले लो। तभी सब लोग कहते हैं तुझे पता है ना इसका मतलब क्या। तो वो कहता है कि देखो वैसे भी ये मेरे लिए कर्स है, नहीं कोई ब्लेसिंग है। मैं हमेशा इमोर्टल रहना भी नहीं चाहता। जब मैं पेड़ बन रहा था और बाकी लोग मेरे बने थे तो मेरी भी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बिल्कुल मे की उम्र की ही थी, और वो भी इस तरीके से पेड़ बन गई जिसकी वजह से वो कभी हिल डुल नहीं पाई। लेकिन जब मैं ऐसे ही काम कर रहा था तो मुझे मे मिली, तो मैंने उसको बड़ा किया, अपनी बेटी की तरह पाला वाला। तो मैं एक तरीके से उसका फादर फिगर ही हुआ और उसके लिए फादर हुआ। तो मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मे को बोला जाता है तो मे जो होती है वो उसको छूती है और यहाँ पर उसकी टाव को एब्जॉर्ब करती है। और मैं कहता हूँ कि ये एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लकड़ी वाला फादर चला जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है मे ठीक हो चुकी होती है वापस बच्ची। यहाँ पर जब गेटो वापस आता है तो वो कह रहा होता है कि तू वापस बच्ची कैसे बन गई। तो यहाँ पर डोरो कहता है तो क्यों बात होगी, कहता है कि तुझे नहीं पता। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर टोमो वगैरह फूसी वगैरह में बीच में बात होती है। यहाँ पर शीनो शो आता है और कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे चल के अपना काम करना होगा, तो तुम सब तैयार हो। तभी हम देखते हैं मेरे को कुछ महसूस होता है और वो कह रही होती है कि मुझे कुछ काफी सारे टाउल महसूस हो रहे हैं और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तभी हम देखते हैं कि दूसरी एक्सिक्यूशन टीम यहाँ पर आ चुकी होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम शोगन को देखते हैं जो कि सेकंड स्कॉट को सारी की सारी जिम्मेदारियां समझा रहा होता है कि तुम लोगों को उस आइसलैंड पे जाना है क्योंकि अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं और वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक निकल के नहीं आई है। तो तुम सब लोगों
यहाँ पर मैं 30 निंजा भी तुम लोगों के साथ भेज रहा हूँ और शोजन तुझे इन सब लोगों को लेके जाना होगा। तभी इधर से शोजन बोल रहा होता है कि तुम 2 ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनकी कोई रैंक भी नहीं है। तो उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कियामारू और एक लड़की होती है इशू। और हमें पता चलता है कि जो इशू है ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जो ये कियामारू है इसकी रैंक इसलिए नहीं है, ये काफी छोटा है और अनस्किल्ड है। मतलब इसकी स्किल बहुत ज्यादा है लेकिन छोटे होने की वजह से इसे अनस्किल्ड कहा जाता है। इधर से जो शोजन होता है वो कह रहा होता है कि मैं बच्चों को लोग यहाँ पर बेबी सिटिंग करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं वहाँ पर मिशन करना हूँ। तो यहाँ पर तो कियामारू होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुझे यही सब देखना है तो मैं अपनी स्किल दिखा देता हूँ। तो भी वो एक निंजा के पास जाता है और अपनी तलवार चला देता है। हम लोग देखते हैं कि एक मार्क्स होता है वो कट के गिर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कोई भी निंजा 30 के 30 खड़े होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी हिलता नहीं है। इधर से जो किरामारू होता है वो कह रहा होता है कि यार ये तो कुछ मजेदार नहीं हुआ। तभी इधर से जो इशू होते हैं वो उसको रोक लेती है और कह रही होती है कि अगली बार तूने ऐसी गुस्ताखी की तो तेरा सर गया। तभी हम देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इनमें से एक निंजा जो होता है वो अपना मार्क्स उतारता है और कह रहा होता है कि सर आपको अगर हमारी रॉयल्टी पे कोई शक है तो हम अपनी लॉयल्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रूव करके दिखाएंगे। आप बोलिए हम में 30 में से कौन लॉयल्टी प्रूव करे। तो कियामारू जो होता है वो कह रहा होता है कि तू ही करके दिखा, जब तू इतना बोल रहा है तो वो कहते हैं चलो ठीक है। एक घर का दरवाजा बैठा वो गाना गाता और भाई अपनी तलवार निकालता अपने गले में देता और कट 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 करके अपनी गर्दन को काट देता और बंदा ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। तभी हम लोग देखने मिलता है कि उनमें से जो लीडर होती है लड़की वो कह रही होती है कि हम लोग माइंडलेस हैं, हम लोग केवल अपने मालिक की बात सुनते हैं, अपने मालिक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और अभी के टाइम पे यामाडा क्लैन जो है वो हमारा मालिक है तो हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, इधर से इन लोगों के जो शोगन था मतलब निंजा शोगन उसने पहले ही बोल दिया होता था कि तुम लोगों को उस आइसलैंड पे जाना है और उस बंदे को खत्म करना है। और बंदा कौन, अपना गाबी मारू, क्योंकि गाबी मारू भी एक निंजा ही था, इन्हीं की क्लैन के अंदर से था लेकिन वो बाहर चला गया। तो इस वजह से ये लोग प्लान बना रहे कि वहाँ उस आइसलैंड पे जाके गाबीमारू को मारेंगे। जब ये सब हो ही जाता है सीन और बता दिया जाता है तभी हम देखते हैं कियामारू जो होता है कह रहा था अरे ये सब तो बहुत ज्यादा बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा, चल मैं तो जा रहा हूँ। तो भी यहाँ पर जो शोजन होता है वो कह रहा होता है कि बिहेव योरसेल्फ, ढंग से बात करना सीख, ठीक है ना तू। तो इधर से कियामारू भी समझ जाता है कि ठीक है कर देता हूँ। तो भी हमें एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है जिक्का। वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा वहाँ पर आइसलैंड पे इतने सारे लोग गए थे, पिछली बार जो बोट गई थी उसके अंदर भी किस तरीके की महामारी आई, ये सब वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर हम लोगों को सीन देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे पहुंच चुके हैं आइसलैंड के ऊपर और उनके सामने एक मॉन्क मॉन्स्टर आया होता है। इधर से सीन आता है गबीमारू टीम की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारे लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर ये शोजन आया है तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि शोजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, कमाल का बंदा है। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि अगर वो लड़ना जानता है लेकिन उसको ताव नहीं पता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो अपना अंधा भाई होता है वो कह रहा होता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे ट्रेन किया है, मैं उससे बेशक ताकतवर हो सकता हूँ या वो मेरे से ताकतवर हो सकता है लेकिन मुझे पता है कि उसे इस चीज के बारे में जरूर पता होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है शोजिन जो होता है वो अपनी तलवार जो होता है वो ईशु और किया को दे देता है और वो कहता है कि अभी मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करने वाला। और इधर से हम लोग देखते अपना अंधा भाई जो होता है वो सब कुछ बता रहा होता है यहाँ पर और वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे थोड़ी बहुत वेव्स के बारे में पता है, क्योंकि जो ये अंधा है ना इसके अंदर जो ताऊ निकला था तो इसी ने बताया था कि इसको वेव कहा जाता है अपनी लैंग्वेज के अंदर। इधर से वो अपने आप को तैयार करता अपने हाथों को निकालता और एक लात मारता भाई, एक ही लात में वो मॉन्स्टर मंक जो था वो गिर जाता और फिर उसके सर में एक गोजा मारता उसकी चीथड़ उड़ा के रख देता है। सारे लोग कह रहे होते कि अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है डेट मीन कि वो कमाल का बंदा होगा। और जितने भी बंदे होते हैं उधर सेकंड फोर्स के सब देख के उसकी ताकत को शॉक हो जाते हैं। इधर से यूजो वगैरह भी और फिशी वगैरह सारे के सारे बात कर रहे होते हैं। इधर से शिशागी जो होती है वो भी बता रही होती है कि वो कमाल का बंदा है। उसके बारे में एक कहानी मशहूर है कि उसने 20 यकूजा क्लैन के बंदों को खत्म कर दिया था एक की झटके के अंदर। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जब उसका आतंक मच रहा था तो उसने एक ही स्लैश में उनकी गर्दन को उड़ा दिया था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी तलवार के बारे में बताया जाता है कि उसकी तलवार इतनी मजेदार है और दूसरी तरफ जो ये बंदा होता है वो सारे मॉन्स्टरों से लड़े जा रहा है बिना तलवार के, मतलब उसे तलवार चलाना पसंद नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इधर से फिर बताया जाता है कि हाँ इसका शिगागी का क्रश भी था ये, तो वो कहती कि बचपन में था और कुछ नहीं था ऐसा, उसने मेरे लिए हायर रैंक से बात की थी कि मेरे को भी एक रैंक बना दिया जाए इस वजह से। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर शूजन ने सारे बंदे खत्म कर दिए होते हैं, फिर अपनी तलवार को इशू से मांगता है और कहता है कि चलो आगे चलें। इधर से कियामारू भी उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अंधा भाई शियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने जो कहानी सुनाई है वो अच्छी सुनाई है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं सुनाई है। जो यकूजा क्लैन के जो 20 बंदे थे केवल उसने उसको ही नहीं मारा था जो उनसे लिंक थे, मतलब पूरे के पूरे 20 क्लैन को उसने खत्म किया था। 100 ऑफ पीपल्स को मारा था, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे 1-1 साल के 2-2 महीने के उनको भी मारा था। यकूजा क्लैन के बंदे जो थे उसकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मारा जा रहा था, वो रो रहे थे, वो बोल रहे थे, लेकिन सूजन ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। उसने बस प्रेयर की कि अगले जन्म में ये बच्चे अच्छे बने और तू भी अच्छा बने, और एक स्लैश में गर्दन उड़ा दी। अगर मैं उसकी बात करूं तो एब्सोल्यूट जस्टिस में मानता है, वो किसी और चीज में नहीं मानता। और जब उसे पता चलेगा ईजेन के साथ क्या हुआ है तो बाबा रे। और इधर से हम देखते हैं सूजन को ईजन के बारे में पता चल चुका होता है। ईजन कौन है? ईजन वो है जब सूजन जो था बचपन में, जब उसके पास यामारा क्लैन का जो था ये
आया होता ट्रेनिंग के लिए, तब इसकी आंखों में उसने जलन देखी थी, मतलब पावर देखी थी। तो ईजेन ने ही उसको ट्रेन किया था। तो यहाँ पर तलवार के बारे में पूछता है, तो जिसके अंदर जो सूजन होता है वो कहता है कि बार बार तलवार चलाने से जो तलवार है उसकी धार घस जाती है और उसमें तोड़ भी आ जाती है, जिसकी वजह से मारने में सामने वाले को तकलीफ होती है। चाहता हूँ ऐसी तलवार हो जो कि एक ही बार में खत्म कर दे, किसी को दर्द ना हो। और इधर से हम लगते हैं मतलब सूजन जो है बुरा नहीं है, मतलब वो एब्सोल्यूट जस्टिस लाइक वन पीस से किजारू जैसा है। फिर उसका पूरा पास्ट बताया जाता है कि वो हर रोज अपनी तलवार को शार्प करता है जिससे कि वो एक स्लैश में सबको मार सके। फिर हम लोग देखते करंट टाइम, जिसके अंदर ईजेन की बॉडी को देख के वो पागल हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी तलवार को लिखता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ तेरी मौत की, मैं बुरा हाल कर दूंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर प्रेयर के लिए जारी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो निंजास होते हैं वो भी कह रहे थे अजीब से लोग हैं यार, अभी तो लड़ रहे थे, अभी रो रहे थे, और अभी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं इस आइसलैंड पे। तो भी हम देखते हैं जो निंजास होते हैं उनके ऊपर कुछ जाला सा पड़ता है और उनको कुछ मॉन्स्टर आके यहाँ पर पकड़ लेते हैं। एक मॉन्स्टर होता है जो कैबी जैसा है और ये है दोषी, ना कि टेंशन। बहुत से लोगों को लगता है टेंशन है। तो भी हम देखते हैं वो विसल बुलाता और काफी सारे मॉन्स्टर को बुला लेता और कहता है कि जिंदा पकड़ना है ये सारे इंसान जो होते हैं वो टूट पड़ते हैं। यामा के लाइन के हम लोगों को देखने मिलता है। और यहाँ पे हम कियामारू और ईशो को भी देखते हैं, काफी ताकतवर है कियामारू, तो भाई बेब्लेड की तरह घूम घूम के एलियन की तरह मारता है। और हम लोग देखते ऐसी कंटिन्यू फाइट चल रही होती है। फिर तभी यहाँ पर जो निंजास होते हैं उनको भी ऑर्डर दे दिया जाता है और निंजास भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं धुआंधार निंजास मार रहे होते, तभी यहाँ पर जो निंजास की लीडर है वो कह रही होती है कि बेशक हम जो यामा क्लैन के बंदे हैं उनसे कमजोर हो, लेकिन एक ग्रुप के अंदर हमें हराना इम्पॉसिबल है। कितना भी ताकत बलवान से बलवान बंदा हो, हमें नहीं हरा सकता। और ऐसे ही इन लोगों को भी हम मार के यहीं पे सुला देंगे। मतलब निंजास का प्लान है सारी यामा क्लैन को भी खत्म करना। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सूजन अभी भी यहाँ पर चैंटिंग कर रहा होता, तभी उसकी चैंटिंग पूरी होती, एक मॉन्स्टर उसकी तरफ पीछे भागता, बस अपनी ब्लेड उठाता और उसके मल्टीपल स्ट्राइक करके उसे काट देता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि अब मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ, आजा कैबेज। और कैबेज यहाँ पर नीचे आ जाता है। वो कह रहा था कि तू तो गया बे, मैं टेंशन जैसा हूँ। और अगले ही पल हम लोगों को देखने के लिए मतलब खून खराब हुआ और यहाँ पर जो कैबेज होता है उसकी बॉडी को इतना काट दिया होता है कि वो रिजनरेट नहीं कर पा रहा, मतलब इतनी बार कर चुका है। यहाँ पर सूजन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे एक एक चीज बता, और उसको मल्टीपल मारे मारे जा रहा होता। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जिक्का होता है वो आके उसको कंट्रोल करने लगता है कि अबे क्या कर रहा है, पागल है क्या तू, ऐसा कर रहा है। वो कहता है अबे हम लोगों को जाना चाहिए। तभी यहाँ पर सूजन बोलता है अबे तुझे बाहर जाने की लगी रहती है, हम सब घर जाने की लगी रहती है, तू पागल है क्या। तभी वो क्या बोला बे, वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ा बदतमीजी कर गया, मुझे पता है तुम मेरे से बड़े हो, मेरे को नहीं करना चाहिए था, सॉरी। मतलब बुरा नहीं है ये, समझ में, तो मुझे अब आ रहा है सूजन का थोड़ा बहुत। फिर इसके बारे में यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते, सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से फूशी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्या करना है। तो यहाँ पर जो शीन होता है मतलब अंधा जो होता है वो बहुत सारी बातें करता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हम लोगों को दो अलग अलग जगह पे जाना होगा, दो टीमों में बैठना होगा। इस डेट की मैन की एक एक्सेल आएगी, एक निकलने का रास्ता देखेगी। तो यहाँ पर यूजू बोलती है मैं तो निकलने वाली टीम में होंगी। तो यहाँ पर बोल रहे होते अगर हम लोगों को जाना है तो पहाड़ के इलाके से क्यों जाते हैं, हम समुद्री इलाके से क्यों नहीं जाते, किनारे किनारे चले जाएंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होंगे और इंसान जो है वो पानी में ढंग से लड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से ढंग से एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन इधर से शीनो जो होता है वो उनको एलिमेंट्स के बारे में समझाता है थोड़ा बहुत, और उनको समझ में आता है कि हाँ ठीक है क्या करना है हम लोगों को। फिर यहाँ पर तब भी मान नहीं रहे होते, तो शीनो कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरी बात सुननी तक हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से सेकंड फोर्स आ रही होती है और इधर से जो भी होता है वो टेंशन के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शीनो कहता है कि तुम लोगों को अगर मेरे साथ आना है तो आ जाओ। और हम लोग देखते हैं वो आगे की बढ़ता होता है, सारे बंदे उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। फिर वो कह रहे थे कि अरे यार हमें तो तेरे साथ ही निकलना है। एक बोलता है कि मुझे तो बस टेंशन को मारना है, तो कहता है कि यार अच्छा लगता है तेरे साथ रहना, ऐसे ऐसे कर रहे होते। तभी हम लोगों को दिन मिलता है ठीक है आ जाओ। तभी यहाँ पर ये लोग हंसी मजाक करते और फिर कहते हैं कि अब होगी खतरनाक बैटल, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो फुशी होता है वो बात कर रहा होता है सब लोगों से, और वो लोग प्लान बना रहे होते हैं इस जगह से निकलने का और उससे पहले एक्सीलर को पाने का। तभी मे जो होती है वो फुशी को यहाँ पर कुछ बताती है, और ये होता है मूड डैंस से रिलेटेड, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जब हम समुद्री इलाके से आ रहे थे तो उसके अंदर जो भी बाहर वापस जाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर जो मॉन्स्टर निकलते हैं वो उनको डुबो देते हैं। तो यहाँ पर यूजो और सारे लोगों को याद आने लगता है कि हाँ ऐसा भी है। तो भी यहाँ पर जो फुशी होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन हम एक तरीके से निकल सकते हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, एक्सीलर को उठाएंगे और शूलिक गेट जो है होराई के पास वहां से चुपचाप निकल जाएंगे और इससे निकलना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो बिशागिरी जो होती है वो बात करती है मे से और कहती है कि तुम्हें पता है वैसे एक्सीलर कहाँ रखा होगा। तो वो कहती है कि शायद रेन के लैब के अंदर। तो सब लोग यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तभी हमारा ब्लाइंड आ जाता है और वो कह रहा होता है कि गबीमारू और यूजू तू हम लोगों को सिखाएगा कि यहाँ से हम लोग कैसे निकल सकें, क्योंकि इनके पास एबिलिटीज है ना अपने आप को हाइड करने की, क्योंकि ये दोनों निंजास हैं तो इनके पास एबिलिटीज है इस तरीके से कि वो अपने आप को हाइड कर सके। तो यूजू जो होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मास्टर नहीं लग रही होती है और अपने ताव को दिखा रही होती है कि किस तरीके से अपने ताव को छुपा के वो इनविजिबल हो सकते हैं सामने से, मतलब बंदा सामने हो लेकिन फिर भी ना दिखाई दे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हाँ इसी तरीके से हम लोगों ने मुंह दैन से भी फाइट की थी पहले। फिर यहाँ पे यूजू जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों को मेडिटेशन करना होगा, तो सब लोग ध्यान लगा रहे होते हैं, सिगारी का सही से नहीं लग रहा होता तो उसको पीटती है। फिर गबीमारू की बारी आती है, तो गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को सीखना होगा डिसलोकेट। तो वो अपनी गर्दन को डिसलोकेट कर देता है। सब कहते हैं अबे पागल है क्या, अपन लोग ये सब नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि हाँ वैसे सही तो है वरना मर जाओगे तुम लोग।
फिर इधर से यूजू और भी नई ट्रेनिंग सिखा रही होती है। गबीमारू जो होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें कंधों को डिसलोकेट करना होगा, अपने सीने पे दिल को घूसा मार के दिल को रोकना होगा, लेकिन मरना नहीं होगा। भाई ये किस तरीके की ट्रेनिंग करवा रहा है, ये सारे बंदों को मारना चाहता है। शाम हो जाती है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि इधर से टोमा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सबसे कुछ मेरे को महसूस तो हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस मुच्छड़ को तो मैं उड़ा ही सकता हूँ। तो मुच्छड़ जो होता है वो कह रहा होता है, क्या बोला बे तू, आप फाइट करना चाहता है, आजा 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 लड़ ले। तो भी इधर से सागिरी जो होती है वो गबीमारू के साथ बैठी होती है और कह रही होती है कि देख कितना कुछ बदल गया। जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, और अब हम सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तभी यहाँ पर दो ब्लाइंड गाइड होता था अपना शीनो, वो बोल रहा था कि अबे सुनो मेरी बात अब ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर प्लान बनाना होगा पूरी तरीके से। तो वो स्टार बना देता है, वो ये एलिमेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि ये एलिमेंट ये और तुम लोग इस एलिमेंट से रिवॉल्व करते हो और तुम लोगों की फाइटिंग स्टाइल इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो मैं होती है वो भी बताना स्टार्ट कर देते हैं कि जितने भी टेंशन है उन सब के भी अपनी अपनी एबिलिटीज है, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। तो उस कैटेगरीज के सामने फाइट करने के लिए मतलब इन लोगों ने पहले ही सारी की सारी प्लानिंग बना ली होती है किस तरीके से हमें लोगों को क्या क्या करना है यहाँ पर। फिर शीनो बोल रहा होता है कि हम लोग अलग अलग टीमों में बढ़ जाएंगे और सबके अपने अपने रूट्स होंगे, निकल के चीज को लेकर आना, कीज को लेकर आना, एक्सीलर को लेकर आना और यहाँ से निकलने का इंतजाम करना। छोटे छोटे गुटों में बढ़ के यहाँ से हम लोग इस काम को अंजाम देंगे। तभी नूरो जो होती है वो शीनो से कुछ बोल रहा, वो कहता है कि मुझे पता है। तभी गैन जो होता है वो कह रहा होता है मे से कि मुझे तो नहीं लगता ना तू यहाँ से जाएगी, क्योंकि जैसे तू बोल रही थी कि तू यहीं पे रहेगी तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात कर लेते। तभी जो गबीमर होता है वो कहता है कि तू इस आइसलैंड को छोड़ के जाना चाहती है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सीफू और रेन से एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि उसने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैं बेशक उससे मिलकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। और फिर सब लोग कहते हैं कि अच्छा तू चली जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, वैसे भी तुझे पता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी खतरनाक है। तो कहते हैं कि इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं, एक नॉर्मल लाइफ। तभी गमीमारू को याद आना स्टार्ट कर देता है कि उसकी वाइफ जो है उसने भी यही लाइन बोली थी उससे कि हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। तो इधर से गबीमारू कहता है कि हाँ ज़रूर मैं। फिर उसके बाद सीन बदलता हम देखते हैं कि जो चोबी होता है वो यहाँ पर जितने भी टेंशन होता है उनके साथ रिचुअल कर रहा होता है। तो पिंक वाली टेंशन है वो अपने आप को मेल से फीमेल में बना लेते हैं, मतलब ये चेंज ही करते रहते हैं। इधर से तभी हम देखते हैं येलो बाल वाला जो होता है वो बोल रहा था अबे ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर बाहर से आया हुआ। तभी चोबी उससे बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे लड़ जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चोबी काफी ज्यादा तेज हो चुका है, यहाँ तक कि वो जो बंदा अटैक किया होता है टेंशन उसके अटैक को पकड़ भी लेता है और वो कहता भी है कि अब तो मैं काफी ज्यादा तेज हो गया हूँ। तभी जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि अबे उसे छोड़ दे, वो मेरा दोस्त है और मैं उसको लेकर यहाँ पर आया हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी चोबी को बोलता है कि चल मेरे साथ। फिर वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चोबी जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे ताकत तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर, लेकिन अभी भी मैं रेन के इस टाव को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे सही टाइम का मौका ढूंढना होगा। तभी रेन जो होता है उसे रिसर्च लैब में ले आता है जहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एक बड़ा सा फ्लावर होता है जो कि चोबी देख कर शॉक्ड हो जाता है। तो रेन बताता है कि इसका नाम है बेनको द वोताफू फ्लावर। मैं पूरा नाम दोबारा नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं फ्लावर बोलूंगा आपकी बात। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है, तो यहाँ पर चोबी बोलता है कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर क्या करिए, तो यहाँ पर वो देखने मिलता है काफ़ी सारे लोगों को उसने एब्जॉर्ब किया होता है फ्लावर ने। और यहाँ पर वो बताता है कि इससे हम टाव बनाते हैं, इससे हम लोग शुद्ध टाव मिल जाता है, इंसानों के अंदर काफ़ी कम होता है लेकिन इसकी वजह से वो थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमें मिल जाता है। तो बीचो भी कहता है कि शायद मेरे टोमा के साथ भी यही होगा क्या। तो यहाँ पर जो रेन होता है वो कह रहा होता है कि हम इस फ्लावर का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे टैंक को लाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे लोग आए हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे टाव है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तेरी बॉडी में से एक पार्ट लेना चाहता हूँ, तुझे तो पता ही होगा तू रिजेनरेट कर सकता है, तू मुझे दे दे। जो भी कहता है ठीक है ले ले, और भाई उसको काट देता वो कैचे से। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता हमारी गबीमारू की टीम जो होती है यूसु सगीरी और मे जो होते हैं वो आ चुके होते हैं कैस्टल की तरफ। दूसरी तरफ गैन के साथ इनकी बात हुई थी जिसके अंदर गैन कह रहा होता है कि अबे रात में कैसे करेंगे, तू ही तो कर सकता है, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है। तो भी मे भी यहाँ पे बोलते हैं कि सुन फ्लावर जो होते हैं उनका टाव जो कम होता है रात के टाइम, तो यहाँ पर शीनो भी कह रहा होता है कि हाँ ये प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा, हम लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। तो इधर से जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो मैं अपनी फ्लेम से तुम लोगों को सिग्नल दूंगा, और हम देखते हैं गबीमारू ब्लू फ्लेम का सिग्नल देता है जिससे कि बाकी जो टीम होती है वो भी कैस्टल के अंदर घुसना स्टार्ट कर देती है। इधर से जो फूशी होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा मैंने हम लोगों को बताया है ना कि कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर बताते हैं कि 5 अलग अलग जगह है जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है। एक जगह पे तो 2 होते हैं जो रिचुअल कर रहे हैं इंटरकोर्स वाला, दूसरी तरफ एक और 10 होता है जो स्पिरिचुअल कर रहा है, एक होता है जो फिजिकल कर रहा है, एक मेडिटेशन कर रहा है और एक होती है रेन की लैब, जिसके अंदर फिर वो बताते हैं कि फिर जो रेन की लैब है ना उसके अंदर ही हमें एक्सीलर मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अच्छा ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर उन लोगों ने मतलब वहाँ पर रिनोवेट किया होगा या उसको बदलवाया होगा तो फिर हम लोगों को क्या पता चलेगा अंधेरे में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो यहाँ पर जो गबीमार होता है वो कह रहा होता है कि केवल हम इसीलिए उन लोगों को चुनेंगे जो कि टाओ का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टों के अंदर से देख सकते हैं जो बाहर की तरफ निकला, जिसके अंदर यूजू सगारे और मैं और गबीमारू आते हैं, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि
अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो लोग देख सकते हैं इस चीज को। तभी गबीमारू जो होता है बाकी लोगों से कहता है कि सब लोग तैयार हो, और सब लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाते हैं नीचे की तरफ। हम लोगों को देखने मिलता है कि जितने भी यहाँ पर दोषी और जोशी होते हैं उन सबको धीरे धीरे करके कत्ल किया जा रहा होता है यूजो और गबीमारू की तरफ से। फिर यहाँ पर एक और सिग्नल दिया जाता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है गबीमारू जो होता है वो पहुंच चुका होता है रेन के रेचल लैब के पास। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। वो कंफर्म हो लेता है, तभी हम देखते हैं अचानक से ताऊ सामने आ जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर होता है रेन, ना कि रेन, दो अलग बंदे हैं। यहाँ पर वो कहता है कि बस तुम ही छुपा सकते हो क्या टाऊ, हम लोग नहीं छुपा सकते। ओह मैं कैसी लग रही है मेरी बहन देख के। तो वो कहते हैं अबे तू। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने चोबी को मार मार के उसकी बॉडी बोटी काट कूट के उससे ये सब सवाल किए होते हैं, जिसके अंदर जो चोबी है उसने सारी चीजें बता दी होती है कि यहाँ पर काफी सारे बंदे आए होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे जो टेंशन है वो कह रहे होते हैं कि हम लोग उन्हें पकड़ेंगे और काफी सारा टाउ उनमें से जमा करेंगे। तो जो चोबी होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि तू हम लोगों की मदद क्यों करेगा। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों से एक फेवर लेने वाला हूँ इस चीज के लिए। तो बोल क्या करता है। तो वो कहते हैं ठीक है। तभी हम लोगों को मिलता है जो रैन होता है वो यहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को हम देंगे ग्रैंड सैक्रिफाइस के अंदर। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा, कि तुम हो बलि के बकरे। अब हम लोग देखने मिलता है जितनी भी हमारी गैंग होती है सब एक दूसरे से बिछड़ गई है, काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गए और सारा का सारा ग्रुप जो होता है वो एक एक टेंट के सामने आ चुका है। और हम लोगों को देखने मिलता है इतने में जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। इधर से गबीमारू भी कहता है कि ये सब खत्म होगा। बहुत ही सीरियस टोन में बोला है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत भी लगभग वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां गबीमारू की टीम जो होती है वो रैन के सामने आ जाती है। और यहाँ पर गबीमारू बोलता है कि हम लोगों को उनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है, अगर फाइट हुई तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं पास्ट के अंदर जिसके अंदर सिरागी कह रही होती है कि ओवर का मतलब तेरा क्या है। तो कहता है ओवर का मतलब है प्लान बी। हम लोगों को उसके बाद प्लान बी करना होगा। जितने भी बंदे होंगे और जितने भी बंदों के सामने ये आएंगे उन सबको फाइट करनी होगी उनसे। हम लोग बच के भाग नहीं सकते इन लोगों से। तो ये कैसा प्लान बी हुआ, ये तो समझने के बाहर है। तो भी इधर से रेन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते थे, तुम जान चाहते थे रेन के धोरे ना एक्सीलर ऑफ लाइफ को लेने के लिए। तभी गबीमारू कहता है कि इसको कैसे पता चला और हम लोग यहाँ कैसे फंस गए, यहाँ तो रेन का पैलेस होना चाहिए था। तो तभी वो कहने लगता है कि ओ मेरी छोटी बहन में हम लोगों के पास वापस आ जा। ग्रैंड फादर तुझे बुला रहे हैं, ग्रैंड मास्टर तेरे इंतजार में है, हम लोग तेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, तू अपने भाइयों के पास वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन भाई वो सुनती नहीं और वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने तुम सारे इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया है, वो आ जा 24 से। और हम लोगों को पता है कि तुम लोगों को टाओ भी कैसे काम करता है, तो तुम लोगों का हम लोगों से जीतने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास सब लोगों के नाम भी है। तो मैं आ जा। तो इधर से जो मैं होती है वो कह रही होती है कि हाँ मेरी यही तो इच्छा थी अपने ग्रैंड मास्टर और अपने भाइयों से मिलने की, तो मैं अब तुम जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है हमारी गैंग को छोड़ के। वो चलती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं आखिरी बार तुम लोगों से ही मिलना चाहती थी। और रोते हुए कहते कि बस अब मैं यहाँ से तुम लोगों को पाई कह के आज ही मैं यहाँ से इस आइसलैंड को छोड़ के जा रही हूँ। तो भी इधर से जो रेन होता है वो बोल रहा होता है कि हिकिजी रिचुअल जो है वो स्टार्ट हो चुका है रेन की तरफ से, तो तुम लोग यहाँ से निकल के नहीं भाग पाओगे। तो तुम लोग तैयार हो। इधर से तो भी गबीमारू जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सारे बंदों ने बात की थी। और यहाँ पे जो शीनो है अपना ब्लाइंड गाय, उसने बताया होता है कि किस तरीके से हम लोगों को टीमों में बंटना होगा और एक के टाव को दूसरे के टाव से मतलब क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना वाटर फायर विंड ये सब के हिसाब से। तो हम लोगों को जो एक दूसरे के सामने वीक पड़ता हो उसको एक के साथ रखना होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सके और साथ मिलकर लड़ सके। लेकिन इन लोगों को मेरे की वजह से थोड़ा बहुत ये पता है कि कौन सा वाला जो 10 है वो उन लोगों के सामने आ सकता है और उनका टाव कैसा है, जिस वजह से ये थोड़ी बहुत फाइट कर सके पहले से टीम को बना के। तो यहाँ पर जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि यूजू तू मेरे साथ यहीं पर रहेगी और सेगेरी तू यहाँ को मेरे को लेकर निकल ले चुपचाप। तो तभी वो बात कर रही होते तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंज होता है वो हमला कर देता है इन लोगों के ऊपर और भाई बढ़िया किक मारता बढ़िया। सब लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो घूसे घूसे चलाता है और एक दीवार को भी तोड़ देता है। तभी यहाँ फिर उससे पूछा जाता है कि रेन का पैलेस कहाँ गया। तो कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है टाओ की मदद से किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना और जो नॉन मटेरियल है उसको तो खास तौर पर। और भाई वहाँ पे वो उस पिलर को तोड़ा होता है उसको जोड़ के दिखाता है। वो कहता है कि इसी तरीके से तो हम लोगों ने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया, तुम लोगों को लगा कि तुम लोग अपने टाओ की मदद से देख रहे हो कि रेन का पैलेस यहाँ पर है, वो रेन का पैलेस नहीं वो मेरा रैन का पैलेस था। तो यहाँ पर जो गबीमार होता है वो समझ जाता है इस चीज को, सीधा कूद पड़ता है यहाँ पर रेन से फाइट करने के लिए और दोनों के दोनों मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत बढ़िया फाइट चली होती है, मतलब एनिमेशन में देखना काफी अच्छा है। तभी यहाँ पर जो यूजा होती है वो तभी पीछे की तरफ निकाल के आती है और वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तभी वो कहते हैं कि मेरे के साथ जो उसकी बात हुई थी पास्ट के अंदर कि किसी भी वेपन के अंदर भी टाव डाल के हम किसी भी बॉडी को चीड़ के रख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है कि दूर से ही हम किसी भी दुश्मन को मार सकें। तभी यहाँ पर यूजा जो करंट में फेंकती है यहाँ पर रेन के ऊपर, लेकिन रेन की बॉडी जो होती है वो वाटर की तरह रिफ्लेक्ट कर जाती है और फिर वो फेमस उचिहा स्प्लिट किक मारता है यहाँ पर दोनों बंदों को उड़ा के रख देता है।
सब कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो रेन होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि देखो जो ये चीजें हैं ये करना बहुत आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का ताव बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने चारों तरफ अपना ताव कर लिया होता है। अगर किसी ने हंटर एक्स हंटर देखा मेरे चैनल के ऊपर, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। उसमें भी एक नैन होता है जो कि अपनी पूरी बॉडी के ऊपर तुम चढ़ा के अपने टाव को, मतलब अपने नैन को बाहर निकलने से बचा सकते हो और अपने आप को पूरी शील्ड बना सकते हो। मतलब ये पूरा एक आर्मर है और इसके अंदर बाईपास नहीं कर सकते तुम इसे इजीली, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर बताई जाती है। हो सकता है कि वहीं से कॉपी किया हो या फिर इंस्पिरेशन ली हो। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर रेन जो होता है वो यहाँ पर मे के पैरों को बांध देता है और कहता है कि फाइट। तभी यहाँ पर जो फाइट करने के लिए गब्बी मारू फिर उतर जाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, उसके भी पैरों को बांध दिया जाता है, फिर भी वो तोड़ के फिर कॉम्बैट शुरू कर देता है। और भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर, इसमें मजा आ गया मेरे को देख के। बहुत ही कम एनिमो में होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और हम लोगों को देखने मिलता है रेन ने एक ऐसा घुसा मारा होता है कि गब्बी मारू की बत्ती सी टूट गई होती है, जमीन वहां के वो कर जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं जीत पाओगे कीड़ा मकोड़ो। वो फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं इसको हरा दूंगा, प्लान शुरू कर यूजू। तो वो कहता है क्या प्लान, कोई प्लान बनाए। तभी वो देखता है कि टाउ में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो कहता है कि कुछ नहीं होगा। तभी उसके मुंह पर घूसा पड़ता और भाई बहुत दूर जाके गिरता। वो कहते हैं ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो गब्बी मारुआ इसने प्लान जो बनाया था वो काफी सक्सेसफुल हुआ। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो रेन होता है वो यहाँ पर बैठ के हिकेजी रिचुअल जो होता है उसको कर रहा होता है, वो भी एक स्टार के अंदर बैठ के। और रियल लाइफ में बता दो तो इसको एक सैटेनिक रिचुअल कहा जाता है। तो तुम लोग बिल्कुल भी मत करना, एनिमे से इंस्पायर होकर बहुत से लोग कर देते हैं। और फिर वो नाम में तजलीस्म निकाल रहा होता है, जो कि हम लोगों को पता है पर्ची निकालना होता है, काला जादू में आता है ये सारा रियल लाइफ में भी। तो वो काला जादू कर रहा होता है और सबके नाम की पर्चियां निकाला होता है। और यहाँ पर इन लोगों को नाम की पर्चियां कैसे पता चली, फिर बताया जाता है कि जो भी है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को सबके नाम बता दूंगा, क्योंकि उनके नाम से ही वो उनको अट्रैक्ट कर सकता है और उनके ऊपर रिचुअल कर सकता है। तो यहाँ पर चोबी जो होता है वो सारे बंदों के नाम बता देता है, कभी मारो होलो और यूजू वगैरह मिये वगैरह। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं बस अपने भाई का भी नाम बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई को वापस लाना है और वो मैं ही लेकर आऊंगा, तुम लोग नहीं। तो यहाँ पर ये सारे बंदे एग्री कर जाते हैं इस चीज के लिए। और यहाँ पर वो सब लोगों के नाम लिख देता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट के साथ कमजोर होने वाला है, क्योंकि एलिमेंट से इनके नाम से भी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेन है ना उसने पहले ही ये सारा प्लान बना लिया था कि कौन सा 10 जो है वो कौन से बंदे के सामने जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डू 10 जो होता है वो आया होता है शीनो और नेरो की तरफ। दूसरी तरफ वो कहा जा रहा होता है कि इन लोगों के जो कॉम्बैक्ट है वो बेशक अच्छा हो, लेकिन वाटर के सामने वो बेकार है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम फूशी और यहाँ पर गीबू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आए होते हैं वो रेड एंड पिंक वाले के साथ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इन लोगों के सामने तो जीतना इम्पॉसिबल है। इनके साथ टोमा भी होता है, तो हम देखते चो भी आता है और कहते कि मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। और इसी वजह से यहाँ पर रेन को गब्बीमारू के सामने भेजा गया है। रेन जो है वो कह रहा होता है कि एक गब्बीमारू ही हमारे लिए खतरा हो सकता है। फिर दूसरी तरफ जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि तूने अटैक कैसे किया। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं पास्ट के अंदर, जिसके अंदर जो गब्बीमारू है वो बता रहा होता है कि किस तरीके से जो टाउ है वो फ्लो करता है। यहाँ पर वो बताता है कि अगर एक जैसा टाउ है तो वो इन्फिनिटी करके एक दूसरे के अंदर फ्लो कर जाएगा, लेकिन अगर विपरीत है तो वो दोनों एक दूसरे टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ये चीज है, जो ये मूडैन वगैरह है, इनके ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इनका जो टाउ है वो हम लोगों से काफी ज्यादा सुपीरियर और काफी ज्यादा ताकतवर है। तो हम लोगों को अपना टाउ थोड़ा सा कम रखना होगा और उनका थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो हम लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर बहा के दूसरी तरफ से निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देंगे। एक तरीके से बोलूं फ्लो, या फिर एक तरीके से नैन के अंदर भी था ये, या तुम जुजुत्सु भी कह सकते हो, क्योंकि जुजुत्सु में भी यही होता है कि दूसरे की पावर को इस्तेमाल करके तुम पटकते हो दूसरे को। फिर गब्बीमारू कह रहा होता है कि मैंने सारे बंदों से कुछ ना कुछ सीखा है। यहाँ पर मैंने नूजू से काउंटर अटैक सीखा है, यूजू से टैन कंट्रोल सीखा है, शीनो से टैन का पतला करना सीखा है, और बाकी सारे फाइटरों की भी। और यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है सिगारी की मैंने डॉचिंग सीखी है, मैं सबका इस्तेमाल करके तुझको हरा कराऊंगा। और दोनों की लड़ाई बड़ा 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 चलती रहती है, मस्त तरीके से दोनों दूर हटते। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ये वाला रेन होता है इसके चिथड़ उड़ चुके हैं काफी, तो काफी चोट चोट लगी तो मस्त है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि तू कुछ तो सीखा होगा, लेकिन इतना ज्यादा सीखा होगा इस आइसलैंड पाने के बाद, ये तो कमाल की बात है, तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो यहाँ पर जो गब्बीमारू होता है वो कहता है टैलेंटेड, क्या बोल रहा है तू, टैलेंटेड? मैंने ये स्ट्रगल और यहाँ पर कुर्बानियों से सीखा, और तू कह रहा है इस चीज को टैलेंटेड? तू इस चीज को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है? और सीधा टूट पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मे के पैर को आजाद कर लिया जाता है और यहाँ पर गब्बीमारू कहता है कि तुम दोनों भागो सकीरी। और यहाँ पे ये लोग निकल चुके हैं। दूसरी तरफ फाइट अभी भी चालू है और हम देखते हैं कि गब्बीमारू के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पर यूजू की एंट्री होती है और एक झटके के अंदर इस 2 टुकड़े कर देती है और इसकी बॉडी बिखरनी स्टार्ट हो जाती है और कहती है ये तो टीम का मालिक है, ऐसी टीम मैंने कभी नहीं देखी, ये है अल्टीमेट टीम। यहाँ पर यूजू कहती है कि अब इसका खेल, तभी वो कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं वो फ्लावर में बदलना स्टार्ट हो चुका इस डेडमैन की, अब मूडेन की तरह, जो कि उसने पहले अपना फॉर्म लिया था दूसरा वाला खतरनाक वाला, वो लेने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं वो तब्दील होना स्टार्ट हो चुका, वो ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर रेन जो होता है उसको पता चल जाता है, वो कहता है कि 1000 साल बीत गए हैं मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सर झुकाता है एक मास्टर के सामने और कहता है ग्रैंड मास्टर, हमने एक्सीलर बना लिया, कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस आइसलैंड को छोड़कर समुद्र में जाकर दूसरे जगहों से भी मटेरियल लेकर आएंगे। तभी सीन बदलता, फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम देखते हैं गब्बीमारू की बत्ती गोलने स्टार्ट, मुंह पर घुसा, लाल घुसा, हड्डियां टूटने स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर यूजू के पेट में एक पत्थर घुस चुका है जिससे कि वो खून खून हो चुकी है।
गबीमारू होता है वो बाहर आकर गिरता है और हम देखने को मिलता है कि मे वगैरह को बहुत ही तेज आवाज आती है। वो कहते हैं कोई नहीं, ठीक हो गए वो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है गबीमारू के पेट पेट में घुटने घुटने जमीन में दे देकर धड़ धड़, जैसे कपड़े को धोते हैं, जैसे हल्क ने लोकी को धोया था, ऐसे दे देकर मारता, दे देकर मारता। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजू जो होती है वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने गबीमारू से बोला था कि देख जब फाइट होगी तो यहाँ पर मैं तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, और गबीमारू ने बोला था प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तेरा और मेरा टाव अलग है। तो कहते कि मैं तो नहीं करेंगे भाई, देख मैं तो निंजा हूं, मैं अपनी जिंदगी बचाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो कहता कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक करती है, लेकिन वो उस बंदे को अटैक नहीं करती, वो गबीमारू को उठा के जैसे भागना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो कहती है मेरी वैल्यू ज्यादा है लाइफ की। पास्ट के अंदर वो याद कर रही होती है और वो करंट में बचा रही है, मतलब याद में कि अब थोड़ी बहुत मोहब्बत जागने लगी लोगों के बीच में। तो भी यहाँ पर रैन अटैक करता और हम देखते हैं गबीमारू उसके अटैक को रोकता और वो गबीमारू को बीच में से चीड़ कर रख देता लिटरली। और जब उसको चीड़ता उठाता और दूर फेंक कर मारता, कहता है कि हार मान लो। गबीमारू नीचे की तरफ गिरता और फिर वो याद कर रहा होता कि उसने भी बोला था कि मैं भी अपनी जिंदगी बचाऊंगा, मैं क्यों तेरे लिए मारूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गबीमारू गिरता और कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वही सीन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर गबीमारू जो होता है वो एक टाउ से फाइट कर रहा है जो कि है रेन, और वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आ चुका है और इधर से गबीमारू की हड्डियां पसलियां तोड़ना स्टार्ट कर दी है। दूसरी तरफ जो यूजू होती है वो उसको लेके भाग रही है क्योंकि यहाँ पर गबीमारू की हालत काफी ज्यादा खराब है। फिर इधर से रिन जो होता है वो गबीमारू को चीड़ भी देता, फिर दूर फेंक के भी मारता और गबीमारू का गेम ओवर। दूसरी तरफ हम देखते हैं सगेरी जो होती है वो कह रही होती है कि क्या तू ठीक तो है ना। तभी इधर से मैं कहती है क्या हुआ, तो कहते कुछ नहीं, चल हमें जल्दी जल्द एक्सीलर चाहिए, हमें वहां निकलना होगा। और फिर वो कहते हैं कि बाकी लोग संभल के रहना। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फूशी, गैन और टोमा जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं चोबी, पिंकी और येल्लो के पास। ताउफा ये सब यार इनका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो पिंकी और येल्लो ही कहूंगा मैं इनको। तो इधर से जो चोबी होता है वो अपने भाई टोमा से कह रहा होता है कि तू मेरी तरफ आ जा मेरे भाई, मैं तुझे इमोर्टल बनवा दूंगा, तू मेरे साथ मिलकर काम कर। तो यहाँ पर जो गैन होता है तभी वो कहने लगता है कि अबे जा जा, वैसे भी ये कमजोर है, तू उसकी तरफ ही चला जा, मैं उसको पीट दूंगा। इधर से फूजी कहता है 2 वर्सेस 4 हो जाएगा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी कमजोर है, इनको तो मैं चीड़ कर रख दूंगा, तो टेंशन मत ले मेरे लिए। तो इधर से जो टोमा होता है वो पीछे की तरफ देखता है, इधर से फूजी भी उसको कह देता है, तो टोमा जो होता है वो सीधा चलना स्टार्ट कर देता है। इधर से गेन जो होता है वो कह रहा होता है कि तैयार रह बे, तैयार है ना तू, तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। इधर से हम देखते हैं टोमा जो चढ़ता हुआ जा रहा होता जाता रहा, और जैसे ही वो उसके पास जाता है चोबी के पास, उससे जाता है और उससे बोलता है भाई। तभी दोनों स्माइल करते हैं, हम देखते हैं दोनों ट्रैवल करते हैं और दोनों के दोनों भाई जो होते हैं वो पिंकी और येलो पे हमला कर देते हैं और उनकी आंखें पे अटैक करते हैं। और इधर से हम देखते हैं पिंकी को तो मार के भी नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है, वो सीधा गेन और फूजी के सामने आके गिरती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तभी टोमा जो होता है वो कह रहा होता है कि ये मेरे भाई और मेरा सिग्नल है, जब हम लोग अपने बालों को खोल के रखते हैं या बांध के रखते हैं तो वो हमारे सिग्नल होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, अगला मूव कैसा होना चाहिए। इधर से तभी जो चोबी होता है वो कह रहा होता है टोमा से कि यार मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाया, तू इतना ताकतवर हो गया, मानना पड़ेगा यार, कमाल का है तेरे तो, अब तो काफी अच्छा लग रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं गैन और फूजी भी देख रहे होते हैं जो पिंकी उनके सामने पड़ी होती है। तभी गैन कहता है कि चलो इसको भी खेल खत्म करे, तभी वो खड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है और वो कहते हैं कि अब नहीं छोड़ूंगी। इधर से येल्लो भी कह रहा होता है कि इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, हमेशा ही दोगला काम करते हैं ये लोग और कुछ नहीं, तो अब इनको खेल खत्म करना होगा। इधर से चोबी कह रहा होता है अबे तुझे पता भी है हमें आजा ब्रदर्स, हम लोग हमेशा यही काम करते हैं। तो इधर से चोबी कहता है कि ये तो पहले जैसा ही है, तो वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो फाइट ऐसे ही करते हैं जैसे कि पहले होते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है अब वो काफी ज्यादा तेज और ताकतवर भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से येल्लो को काफी तकलीफ हो रही होती है और काफी बार उसके अटैक्स को मार के उसको दूर कर दिया जाता है। अभी उसका सर उड़ जाता है, तभी हम देखते हैं वो टिन स्पाइरल जो अपने टाओ का इस्तेमाल करके अटैक करता है, हम देखते हैं उससे भी डॉच कर लेते हैं अजा ब्रदर्स दोनों के दोनों। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टाओ को काफी अच्छी टक्कर दी जा रही होती है, काफी अच्छी बैटल चल रही है, दोनों के दोनों अटैक पर अटैक कर रहे होता है। उधर से हम लोगों को देखने मिलता है येलो भी कई अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक्स उतने अच्छे तरीके से नहीं पड़ पा रहे होते। और इधर से येलो की हालत बहुत बुरी कर दी होती है, दोनों भाइयों ने मिलकर मार मार के दूर कर दिया होता है। इधर से टोमा के लिए बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से गैन ने उसको पुश किया था, बुरा भला कह के उसको ये किया। और हम लोगों को देखने मिलता है येलो को मार पीट के नीचे जमीन पर बिठा रखा होता है, दोनों भाई ऊपर से स्टैंड टॉल कर रहे होते और कह रहे थे कि तेरा खेल खत्म हुआ। लेकिन तभी येलो कहता है कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ हम लोग पिंकी को देखते हैं जो कि अब नीचे आ चुकी है और वो अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं गेन जो होता है उसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो कह रहा होता है कितनी अच्छी है ये वगैरह वगैरह। लेकिन तभी हम देखते हैं पिंकी जो होती है बहुत ही तेज से ट्रैवल करती है, अपने मसल्स को तेज करके एक पेट में घुसा और मुंह पर लात देकर उसको दूर कर देती है। फिर वो हो जाती है फूजी के पास और वो कह रही होती है कि तू तो काफी क्यूट है, आजा मेरे साथ तू रिचुअल कर ले। और उसका रिचुअल वही है बोचो रिचुअल जो तुझे हमने पता है। तो यहाँ पर जो फूजी होता है वो कह रहा था फालतू की बकवास मत कर मेरे साथ, ठीक है ना, थप्पड़ मार दूंगा एक खींच के। तो भी यहाँ पर जो गेन होता है वो कह रहा था कि तू काफी कमाल के, मैं तेरे साथ शादी बनाएगा भाई मतलब ये बंदे का कुछ अलग ही है। फिर दोनों के दोनों अटैक करते पिंकी के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं वो मसल बना के अपने हाथों को बड़ा कर लेती है जिससे कि वो अटैकों को ब्लॉक कर सके, और वो अटैकों को ब्लॉक भी कर देती है। फिर फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यस दोनों के दोनों काफी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पिंकी है वो इनकी लीग से काफी ज्यादा आउट ऑफ लीग है, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते।
क्योंकि ये लोग जो हैं वो ताओ को नहीं देख सकते इस वजह से। तो इधर से पिंकी होती है, वो कह रही होती है कि तुम लोगों को जीतना इम्पॉसिबल है, और इधर से जो फूजी होता है वो गेन से कह रहा होता है कि हम लोग जब तक ताओ को नहीं देख सकते तब तक हम लोग जीत नहीं सकते, हमें किसी तरीके से इस चीज को मैनेज करना होगा। तभी हम लोगों को देखने मिलता है इधर से जो बोजो होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को अपना अच्छा सा खिलौना बनाऊंगी, टेंशन मत ले तुम लोग। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा खिलौना बनाएगी, वैसे मुझे याद करना होगा ताओ कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से शीनो ने इन लोगों को सिखाया था कि तुम टाओ को कंट्रोल करो या फिर टाओ को महसूस करो, और वो अपना टाओ निकाल के भी दिखाता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी नहीं कर पाता। यहाँ पर नूरो भी होती है। तो यहाँ पर जो फूजी होता है वो कह रहा होता है कि अभी तक हम लोग टाओ को नहीं महसूस कर पाए हैं, नहीं सही से इस्तेमाल करना सीख पाए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जीत नहीं सकते इस चीज़ को। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो गेन होता है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो सीधा चार्ज कर देता है, और जैसे ही चार्ज वो करता है वो पिंक जो होती है वो सीधा पेट में घुसा और लात मुंह पे इस तरीके से बजाना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर उसको उड़ा उड़ा के फेंक फेंक के मार रही होती है दूर दूर। तो जब उसे मार मार के दूर फेंक देते हैं तभी गेन कह रहा होता है कि तुम लोगों को तो इंसानों के साथ मजा करना, टॉय बनाना, ये सब तो मजेदार लगता होगा ना, फन लगता होगा ना, 1000 साल से तुम यही करते तो आए हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं पिंकी जो होती है वो सीरियस हो जाती है और वो कह रही होती है कि तुम लोगों को लगता है कि ये मजाक है, बिल्कुल भी नहीं, 1000 सालों से हम लोग इमॉर्टल होने की टेक्निक को सीख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी टावर उन सब ने अपनी अपनी कुर्बानी भी दे दी है इन चीज़ों के लिए, लेकिन तुम लोगों को लग रहा है ये मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो एक अटैक करते हैं जिससे कि दोनों के दोनों धराशायी हो जाते हैं और दोनों का खून काफी ज्यादा बह भी जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है फौजी जो होता है वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये तो कमाल का है, सब कुछ मजेदार लग रहा है काफी। तभी सब लोग कहते हैं भाई क्या हो गया तेरे को। तभी गेन कहता है कि अरे मेरे को भी महसूस हो रहा है, और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग अब ताव का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और वो ताव का इस्तेमाल कर पाए इस डेट मीन कि अब उनका पावर बढ़ चुका होगा, सिंपल सी बात है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे ही गेन जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे ताव दिख जाता है, और वो देखता है वो पिंकी को बीच में से तलवार से चीर देता। अभी तक इन लोगों का एक भी अटैक जो था वो लैंड नहीं हुआ था, और अब सडनली उसको चीर के भी रख दिया। तो यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर से पिंकी भी कह रही होती है कि ओह तुम लोग स्ट्रांग हो रहे हो, ये तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है फिर से उसको एक लात पड़ती है, वो दूर जाके गिरता है। तब ये लोग याद करना स्टार्ट कर देते हैं कि चीनो ने इन लोगों को कैसे कैसे क्या सिखाया था। यहाँ पर इन लोगों को काफी सिखाने की कोशिश की थी, अलग अलग तरीके से, सूंघने से, सीखने से, समझने से, स्मेल, हर तरीके से सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग नहीं सीख पाते क्योंकि इनका दिमाग ब्लॉक हो रहा था पता नहीं क्या है। फिर हम लोगों को दिन मिलता है कि जो पिंकी होती है वो खत्म करने वाली होती है गेम को, लेकिन तभी यहाँ पर फुशी आ जाता है और फुशी के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो जाता है। फुशी जो होता है वो थोड़े बहुत अटैकों को डॉज करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, और उसको समझ में आने लगता है कि किस तरीके से काम करती है सारी चीजें, लेकिन अभी भी प्रोफेशनली नहीं हुआ है। तो भी यहाँ पर जो गेन होता है वो याद करने लगता है कि फुशी ने कैसे बोला था कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तेरे और मेरे बीच में कुछ सिमिलर है। तो वो कहता है कि अबे तू तो पुलिस है मैं तो चोर हूँ। तो वो कहता है कि देख इंसान तो है ना, तू क्रिमिनल ही क्यों ना हो, लेकिन इंसान के बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही है। इसी तरीके से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सम्मे, सेगरी, गिरी, मारू और सारे बंदे हम देखने को मिलते हैं। इधर से वो कहता है कि यही तो मेरा काम है, सब लोगों की रिसर्च करना, सब लोगों को जानना कि किस तरीके से इंसान काम करता है। हम लोग देखते हैं सारे लोग कहते हैं क्या बात करने लगा ये। फिर हम देखते करंट टाइम जिसके अंदर यहाँ पे पिंकी जो होती है वो खत्म करने वाली ही होती है, फूशी को अपना अटैक तैयार करती है। तभी हम देखते हैं गेन जो होता है वो खतरनाक मूव लेता है, अपने हुक से अपनी आंख को बाहर निकाल देता है। लिटरली बहुत ही खतरनाक सीन है, मेरी आंखों में दर्द हो गया था ये चीज देख के। और वो कह रहा होता कि मुझे महसूस करना होगा, और वो अंधा ही होकर भागना स्टार्ट कर देता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो भागता हुआ जा रहा होता। तभी उसे महसूस होना जाता है कि टाओ कैसे है, और यहाँ पे फूशी वगैरह और पिंकी और उसका टाओ भी दिख रहा होता है। जैसे अटैक होता है वो फूशी को उठाता और भागना स्टार्ट कर देता, और सारे टाओ से जो अटैक में आए हैं पिंकी की तरफ से उन सबसे बचता हुआ, डॉच करता हुआ, उनको भागता हुआ जा रहा होता है। इधर से फूजी कहता है कि ओए ये कैसे हो सकता है। जैसे ही वो सर उठा कर देखता है तो इधर से देखता है गेन ने अपनी आंख निकाल दिया, और इधर से गेन जो होता है वो कह रहा था कि ये तो मजेदार है, और वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है अब सीधा पिंकी के ऊपर अटैक करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल पिछले एपिसोड के अंत से शुरू होती है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो गेन होता है वो अपनी आंख को हटा लेता है, और फिर वो यहाँ पर टाओ को महसूस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फूची के ऊपर हमला होने वाला होता है पिंकी का, तभी यहाँ पर गेन आ जाता है और उसको बचा लेता है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पास्ट के अंदर जब गैंग काफी यंग था, तो उसका मकसद था कि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करे, सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन बने और जितने भी ताकतवर बंदे हैं उन सबको हराए। और वो वहां पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी एक बूढ़ा सा आदमी पीछे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तू ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर गैन जो होता है उसको चुनौती दे देता और हम देखते अगले ही टाइम वो हारा पड़ा होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी तू इतना बुढ़ा हो गया फिर भी हरा देता है। तो वो कहता है कि देख तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू अभी यंग है तो तू इस चीज को अप्रिशिएट कर, जब तू ओल्ड हो जाएगा ना तो फिर तू इस चीज को तरसेगा। तो कहता है मेरे को तेरी बात कभी समझ में ही नहीं आई। अगले देखते हैं हम गेन थोड़ा सा यंग हो चुका है और उसने काफी सारे बंदे को हरा रखा होता है, और फिर एक डोजो में जाता है, वहां पर भी उसने काफी सारे डोजो को हराया होता है और सारे डोजो को कॉन्करर किया होता है।
फिर आता है सीन करंट टाइम में, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गेन जो होता है वो टाओ के अटैक्स को डॉच पर डॉच कर रहा होता है और पिंकी के ऊपर हमला भी करता है, उसको चीड़ भी देता है, उसके 2 हिस्से कर देता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पिंकी जो होती है वो कह रही होती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुझे हमेशा काटता रह जाऊंगा, और वो भाई लगातार काट काट लगा रहा होता है। इधर से हम फूशी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जो गेन है वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वुड स्टाइल में आता है और जो फूशी है वो मेटल स्टाइल में आता है, और जो मेटल स्टाइल है वही पिंकी को हरा सकता है क्योंकि उसका काउंटर है वो। और यहाँ पर वुड कितनी भी ताकत लगा ले कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे किसी भी तरीके से ताकतवर होना होगा, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तो वो यहाँ पर सारी चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर देता है कि गबीमारू ने कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। तो वो भाग के जाता है और पीछे से पिंकी को दबोच लेता है, मतलब पकड़ लेता है पीछे से, और यहाँ पर कहता है कि मेरा जो मेटल मटेरियल है वो इसको हरा सकता है, तू बिना सोचे समझे अटैक कर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कह रही होती है कि छोड़ छोड़ छोड़, उतने में वो छोड़ने के लिए कहती है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर जो गेन होता है वो पूरा फोकस करता है, अपने बुड्ढे की बात को याद कर रहा होता है और अपनी ब्लेड को चलाना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता क्या नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता, शायद उसकी मेटल की पावर की वजह से वो कमजोर हो जाती है वहाँ पर, और यहाँ पर वो उसको काट कर रख देता है। और जैसे ही वो करती है तभी वो कहती है जूफा, मतलब कि येलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येलो को भी एहसास हो चुका होता है कुछ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों आजा ब्रदर्स जो होते हैं वो अभी भी इनके सामने खड़े होते हैं, और यहाँ पर जो येलो होता है वो लड़ने के लिए बुरी तरीके से तैयार हो रखा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को जल्दी जल्द खत्म कर दूंगा और फिर पिंकी के पास वापस चला जाऊंगा। और वहां पर हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है बंदा, और अजीब सा पेड़ सा कुछ बन गया है। इधर से हम देखते हैं कि जो पिंकी है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को मिलान करते हैं और मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं पास्ट स्टोरी, जिसके अंदर पता क्या चलता है कि जो रिन है यहाँ पर उसने पैदा किया था इन लोगों को, मतलब बनाया था, पैदा किया था, जो भी कह लो तुम, वो किया था। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलते हैं जितने भी बाकी और यहाँ पर टेंशन है वो सारे के सारे होते हैं, जूफा, जिन, पिंक, रेन, जिन, सारे के सारे यहाँ पर होते हैं और सबको ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। सब लोग अपने अपनी एबिलिटीज के अंदर अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ मे भी होती है, इस डेट मीन की जो रेन है वो मे के साथ का है और बाकी सारी ये छोटे छोटे, तो इसका मतलब ये मे ही केवल उसके बराबर की है। हो सकता है कि मे इनकी माँ भी हो, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस एनिमे के अंदर। तो मे जो होते हैं वो येलो को बोल रही होती है कि ये सब कुछ काफी ब्यूटीफुल है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ सडन टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से रेन जो होता है वो यहाँ पर प्रोटोटाइप टेंशन को बनाता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और ना ही ये ज्यादा से ज्यादा टाउ जमा कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेन कहता है कि अब तुम लोगों को बड़ा होना होगा। और वो सारे बंदों को यहाँ पर बड़ा करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अब तुम लोगों की होगी ट्रेनिंग शुरू। और हम लोगों को देने मिलता है सबकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, और इधर से येलो और पिंकी को दिया गया है बूशो रिचुअल, जो कि हम लोगों को पता ही है क्या है इन लोगों का, उसको करने के लिए बोला जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाई जा रही होती है, कि मार पिटाई भी करवाई जा रही होती है, कि पूरे तरीके से टाओ को किसी भी तरीके से क्रिएट करने के लिए ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है टाइम बीत जाता है और यहाँ पर जितने भी टेंशन होते हैं सब बैठ के यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इंसान जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होते हुए जा रहे हैं, हम लोगों को टाओ जमा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए हम लोग तो इमोर्टल नहीं हो पाएंगे। तभी यहाँ पर येलो कहता है क्या बकवास कर रहा है तू, तो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है कि मतलब जो रिचुअल की वजह से पिंकी को चोट पहुंची है, दर्द एहसास हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो क्रीपी सी स्माइल दिखता है सारे टेंशन के अंदर, जिसकी वजह से उसका दिमाग भी बनने आ जाता है, वो पागल होने लगता है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको चोट नहीं पहुंचने दूंगा। सीन बदलता अगले ही टाइम पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पिंकी जो है वो एक बोट के ऊपर काफी सारे फ्लावर्स को सजा रही होती है और वो कह रही होती है कि हम इन फ्लावर्स की मदद से इंसानों को मछली की जारे की तरह पकड़ेंगे। तो वो कहता है ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो वहां पर वो गेट खोल दिया जहां से हमारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि पिंकी ये तू ही है, और पिंकी पीछे की तरफ देखती है और वो काफी ज्यादा मतलब स्कैरी और अजीब लग रही है और एनिमेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुकी है। तो कहते हैं कि हाँ, हम लोग इंसानों को फंसाएंगे और इमोर्टेलिटी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो येलो होता है वो कह रहा होता है कुछ भी हो जाए मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, जैसा तू चाहे। और यहाँ से बोट को भेज दिया जाता है और फिर हम पता चलता है कि यहाँ पर इंसान आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं करंट टाइम में, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों एक हो चुके हैं, 4 चेहरे बन चुके हैं, 4 आंखें बन चुके हैं, और पता नहीं अजीब सा मतलब उड़ने वाला क्रीचर सा कुछ लग रहा है ये देखने के लिए। यहाँ पर ये बन चुका है कीड़ा सा कुछ। उधर से हम लोगों को देखने को मिलता है अजब ब्रदर्स, और यहाँ पर गेन और फूशी सारे के सारे भी नीचे से खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो गेन होता है वो कह रहा होता है कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैंने अगर इस बंदे को हरा दिया तो इतिहास में मेरा नाम लिख जाएगा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता था, इस वजह से वो इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहता है। फिर हमें देखते हैं तभी कुछ अचानक से पोर्स खुल जाते हैं और पोर्स में से कुछ अजीब अजीब से व्हाइट पार्टिकल्स गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो पार्टिकल्स जो नीचे गिरते हैं गेन के ऊपर गिरते हैं, गेन हंसना स्टार्ट हो जाता है पागलों की तरह। इधर से आजा ब्रदर्स भी कह रहे थे कि ये सब क्या है, वो अपना बचाव भी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर चोबी कहता है कि तू पीछे रह टोमा, मैं जाके देखता हूँ। तभी जो चोबी होता है वो सीधा कूद पड़ता है टेंशन के ऊपर, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो चोबी है वो भी मेटल से उसका इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर जो लड़की है पिंकी वो बेकार है। तो वो कह रहा होता है कि अगर मैंने उसको मार दे तो ये सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि
चोबी के सीने में बढ़ा के और चोबी को जमीन में देकर मारा होता है और भाई चोबी की हालत खराब कर रखी है बुरी तरीके से। यहाँ पर वो रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टाइम लग रहा होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पेट रखे होते हैं। यहाँ पर ये लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है गेन कहता है कि अबे जा बेकार। तभी दोनों के बीच में टकरार होनी स्टार्ट हो जाती है और फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो ये टेंशन होता है वो चारों तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फूजी जो होता है वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो आसमान में उड़ जाता है। अरे अभी ये लोग नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, बस तालियां बजा रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जिसके अंदर हमारे जो दूसरी टीम आई थी गबीमारू के बाद, फ्यूजन वाली, वो सारे के सारे अभी भी जंगल के अंदर घूम रहे हैं और इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाए क्या करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर फ्यूजन कह रहा होता है कि अरे यार फालतू के हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, दिमाग खराब हो रखा है और क्या करें जल्दी जल्दी। तभी हम देखते हैं कुछ समुराइज जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उनमें से एक गेजी की माला को लेकर आता है और यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो उसको देख कर रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो समुराई होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये हमें वहां पर मिली। तो यहाँ पर इन लोगों को समझ में आ चुका है कि उनका गेम बच चुका है। तो यहाँ पर जो सूजन होता है वो कह रहा होता है कि जो वो दोषी था जिसको मैंने मारा था सीटी वाले को, उसने मुझे बताया था कि जो ये सीटी है ये मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए काम आती है। तो वो कहता है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हम देखते सारे बंदे कह रहे हो तो पागल हो गया क्या, इसका दिमाग चल गया क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं सूजन जो होता है वो उस सीटी को बजाता पिन और चारों तरफ आवाज गूंजनी स्टार्ट हो जाती है। वो एक गड्ढे के पास होते हैं और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, नीचे से काफी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर सूजन जो होता है वो आग बबूला हो चुका है क्योंकि गुस्से में है वो, क्योंकि अपने लोगों की मौत की खबर सुन के उसका दिमाग खोल चुका है। तो वो कह रहा होता है कि अब मैं सब लोगों को चीड़ के रख दूंगा और वो सीधा अपनी तलवार लेकर कूद पड़ा है लड़ने के लिए हर किसी से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो टोमा होता है और हमारे जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है ये तो बताओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिंकी और येलो जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर चोबी आ जाता है और चोबी जो होता है वो सब लोगों को बचा लेता है और हम देखते हैं उस सामने से भाई ऐसा लग रहा है जैसे भीम कामेहा मार रहा है गोकू धड़। इधर से भाई आजा जो होता है वो ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा है, ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा है। लेकिन इसे भी समझ में आ रहा है कि इसकी भी एक लिमिट है, तो इसे जल्दी से जल्द यहाँ पर काम खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो रेन की बात को याद करना स्टार्ट कर देता है कि रेन ने किस तरीके से सब लोगों के तालिस्मे पे नाम लिखे हुए थे और इन तालिस्मे उसे ये पता चल जाएगा कि किस बंदे की बत्ती कब बुझने वाली है। इधर से लगातार अटैक हो ही रहे होते हैं। तभी आजा जो होता है वो रिवर्स अटैक कर देता है जिससे कि हम लोगों को देखने मिलता है। फिर वो टोमा को पीछे करता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर टोमा जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और स्लैश मार मार के भाई बंदों को उड़ाना स्टार्ट कर देता है, काटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं वो फूशी के साथ मिल जाता है और फूशी और वो दोनों हाथ पकड़ के अटैक कर देते हैं यहाँ पर पिंकी और येलो के ऊपर और हम लोगों को देखने मिलता है उनको कट भी पड़ जाता काफी तगड़ा वाला। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि टोमा और इन दोनों ने अपने अपने टाओ को एक साथ मैच कर दिया और जो फूशी का एलिमेंट है मेटल वो पिंकी के लिए काफी खतरनाक है। इस वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि इन दोनों ने अटैक किया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो गेन होता है वो कहता है कि अब मैं कर देगा चीड़ फाड़, और चीड़ फाड़ करने के लिए वो कूद जाता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है। तभी आ सकता है पागल है क्या। तभी वो टोमा को भी याद करना स्टार्ट कर देता कि टोमा पहले कितना चुपचाप रहता था लेकिन अब टोमा अपने डिसीजन खुद भी ले सकता है। ये देख के उसे काफी अच्छा लगता है। तभी फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो पिंकी और येलो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मतलब फिर से मेल बॉडी बन जाते हैं और अंदर की चीज को बाहर और बाहर की चीज को अंदर कर ले लेते हैं। तभी ज्ञान कहता है ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो भी होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि वो अपने रूम को अंदर कर रहे हैं क्योंकि वो उसको बाद में ठीक कर सके। फिर यहाँ पर चोबी जो होता है वो बता रहा होता है कि हमें दो दो की टीम में बटना होगा और अटैक करना होगा। फूजी और टोमा तुम साथ में जाना, तुम पिंकी को संभालना और हाँ गेन तू मेरे साथ रही हो। तो इधर से टोमा कहता है सही में। तभी वो उसको मारता है और कहता है कि तू कर सकता है, मुझे पता है मेरे भाई। इधर से चोबी कहता है गेन तू मेरे साथ, तो कहता है अबे चादा मत बोल मैं कर लेगा बे मतलब गेन अपना मस्त है। तो इधर से चोबी कहता है कि अब तुम दोनों प्यारे एक साथ कर सकते, तो मरोग भी एक साथ ही। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तो चारों बंदे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं चारों तरफ से। लेकिन इधर से हम देखते हैं वो जो 10 होते हैं वो चारों आंखों से इधर उधर देख रहे होते हैं। भाई कमाल है, मस्त है, यहाँ पर एनिमेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। इधर से फिर हम लोग को देखने मिलता है इधर से इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया। तभी गेंज होता है बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं तभी फूशी के ऊपर हमला होता है लेकिन तभी तोमा आके उसे बचा लेता है। जैसे ही तोमा को चोट लगती है तो इधर से चोबी जो होता है उसको देखता है और वो देखता है कि उसका भाई बड़ा हो चुका है। तभी जो चोबी होता है वो गुस्से में भी आ जाता है और तभी कहता है ओए फूशी कुछ तो कर। तभी हम देखते हैं गेंज जो होता है बहुत ही तेजी जाता है और एक खतरनाक स्लैश मारता है। हम देखते बंदे को दो में चीड़ देता है, भाई घर भी तबाह कर देता है। भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एनिमेशन में था। तभी हम देखते हैं कि दोनों के जो कोर हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग बॉडी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसे ये होता है जब भी टोमा और फूशी कहते हैं कि यही हमारा मौका है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और दोनों के ताऊ एक दूसरे को रिप्लिकेट करते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है सीधा अटैक कर देते हैं। इधर से चोबी भी अटैक कर देता है, दोनों उधर से ताऊ एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक अटैक हो चुका होता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि जो पिंकी होती है वो पानी में गिर जाती है। तभी वो डूब रही होती है, वो बचाने के लिए कहती है। तभी फूशी उसे आता है और कहता है कि अब बहुत हुआ। अब वो चुपचाप उसके हाथों में दम तोड़ देती है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है इधर से जो येलो होता है वो देख के गुस्सा में आ जाता है, भाई वो भाग के अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है
जो वो लड़की मरी थी उसके अंदर से पीच निकल गया था, तभी टोमा कहता अब ये सीक्रेट वेपन। तभी वो कहता कि मैं तो इस जिम्मेवारी के लिए बचा रहा था, लेकिन अब करना पड़ेगा। और वो अपनी किडनी निकाल देता है और वो कहता है कि मैंने ये पहले ही रिन के अंदर से चुरा लिया था, ये वाटर टाव है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वाटर टाव का इस्तेमाल करके यहाँ पर येलो के ऊपर भी डाला जाता होता है, उसे तड़पाया जाके मारा जा रहा होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये कैसा है, तभी यहाँ पर तोमा कहता कि मेरा भाई ऐसा ही है। तभी यहाँ पर ज्ञान आता है, अपनी तलवार लेता, कच्छ मार के उसको खेल खत्म कर देता। वो कहता चोबी दया आ रही थी क्या? तो कहता कि मैंने क्या बोला था कि मैं मारूंगा, तो मैं मार दिया बस, सिंपल। और फिर वो आखिर में उसको पीच को और फ्लावर के साथ में रख देते हैं। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है एक इमोशनल सीन, जिसके अंदर जो येलो होता है वो पिंकी को गले लगा रहा होता है और कह रहा होता है जूफा, और वो कहता है तोहफा, और दोनों एक दूसरे से मिलके। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। फिर फुशी कहता है कि बाकी लोगों का क्या होगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक पेंटागान बना होता है। पेंटाग्राम के अंदर यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम है ग्यूफा, और इसको हम कहेंगे ऑरेंज। ऑरेंज के सामने सगेरी और मे होती है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये अपनी किताब को मुंह पर रख के बातें करे जा रहा है। यहाँ पर सगेरी कह रही होती है कि मुंह क्यों नहीं दिखा रहा। तो मे जो है वो बता देती है कि जो ये है ये काफी ज्यादा शर्माता है, इस वजह से ये कुछ नहीं बात करता, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। तो कहते कि अच्छा। तो भी ये कह रहा होता है कि देखो मैं तुम लोगों के यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का प्रोटेक्टर हूँ, तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। तभी शगेरी जो होती है वो फाइट करने के लिए तैयार होती है। तभी वो अपने हाथ से कुछ फोर्स बनाता है और ग्रेविटी को इतना तेज कर देता है कि जिससे सागेरी जो होती है वो झुक जाती है उसके सामने, और वो कहता है कि जैसा मैंने बोला मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो शागिरी जो होती है वो उससे रुक जाती है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलता, वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर हम कभी नहीं आएंगे, हम लोगों को यहाँ से जाना है, और हम लोग जो एक्सीलर के लिए भी आए थे अब हम वो भी लेना नहीं चाहते, बस हम लोग यहाँ से चुपचाप जाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने गाँव में, बस हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर जो ये बंदा होता है ये कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे को इस जगह का प्रोटेक्शन करना है, कुछ और काम तो मेरे को बोला नहीं है तो मैं वो करूँगा नहीं। तो वो कहते कि ठीक है अब हम लोगों को जाना है। तो वो कहता कि जाने का तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं बनता। तो वो कहता क्या मतलब है। तो भी वो ताली बजाता और हम लोगों को देखने मिलता, वो एक इल्यूजन बना देता। वो कहता है कि ये रियलिटी नहीं है, इल्यूजन है जो नीचे का है। वहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता काफी सारे लोग जो होते हैं वो शिप के अंदर कुछ बढ़ा रहे होते हैं, और तभी उनके सामने से रिन भी जाता है, और वहाँ पर वो बताता है ये है पैरासाइट बटरफ्लाई, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और हम लोगों को पता है ये कौन से, जो मतलब डंक मार देती है तो बंदों को पेड़ में बदल देती है। तो ये कहती है कि हम लोग इसको मेन लैंड पे लेके जाएंगे और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको कटवाएंगे, सारे के सारे लोग जो है वहाँ पर फिर पेड़ बन जाएंगे, और फिर हम उनका इकट्ठा करके बड़ा सा टाव बनाएंगे और उनका टाव का इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। शगेरी भी जो होती है उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ जाती है, और वो कह रही होती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। तभी जो ऑरेंज होती है वो कहना स्टार्ट कर देता है कि सुनो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, जाना है और समझा है। तभी मैं वगैरह कहते हैं क्या मतलब है। तो वो बताते हैं कि अब से कुछ 100 सालों या सैकड़ों साल पहले कुछ लोग यहाँ पर आए थे मेनलैंड से। हम लोगों ने देखा कि वो लोग यहाँ के लोगों से फाइट कर रहे थे, यहाँ के पेड़ पौधों से फाइट कर रहे थे, उनके अंदर से टेन निकल रहा था। तभी रिन और हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, और यहाँ पर जू और पिंकी और येलो ने भी देखा। तो उनको भी पता चल गया कि उन लोगों को वो खतरनाक रिचुअल करना नहीं पड़ेगा और हमें टेन वैसे ही मिल जाएगा, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि इंसानों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने तो दूंगा, लेकिन वहां से जाने का तुम्हारा कोई मतलब तो होगा ही नहीं। तो भी पीछे कुछ अजीब सी आवाज होती है, तो भी वो पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि तुम लोगों का एक बंदा वैसे भी मरने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सीनो होता है, और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है शीनो जो होता है वो फाइट कर रहा है जू जिन के साथ, और इसको हम केवल जिन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है शीनो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और यहाँ पर नूरे से वो पूछता है कितनी बार मैंने उसे मारा है। तो यहाँ पर बताया जाता है 215 बार, मतलब उसने 215 बार उसे कट कर दिया, और वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बिल्कुल पीक पे आ चुका है, तभी वो रुक नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलता है, यहाँ पर शीनो कह रहा होता है कि अगर ऐसा किसी बंदे से हमारी फाइट होती है जिससे कि हमारा एलिमेंट जो है वो सही ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो गबीमारू जो होता है वो जूस जिन से पहले फाइट कर चुका है, तो वो बता देता है कि हमें सैकड़ों करोड़ बार उसे मारना होगा, जैसे कि वो रीजनरेट ही ना कर पाए। तो यहाँ पर जो मैं है वो बता देगा कि हाँ 100,000 बार तो उसे मारना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ज्ञान कहता है इतनी बार कौन पागल है, मार सकता है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है शीनो जो होता है वो रुकता नहीं है, और नूरे जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं फाइट करूंगा, लेकिन उससे वो पीछे कर देता, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर फिर से वो जूजिन आता और जूजिन के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता। और भाई जूजिन की काफी सारी बॉडी को यहाँ पर काट के फेंक दिया होता है, और काफी सारी बॉडी जो अब रिजनरेट करना बंद ही कर दी, मतलब कि वो एग्जॉस्ट कर चुकी है, एक लिमिट है शायद इनकी भी। और हम लोग देखते हैं जिनको इतनी बार काट दिया गया है कि जिन अब डर के पीछे जाने लगा, और वो कहता है बे तू है कौन बे। तभी वो कह रहा होता कि मैं हूँ वो जो तेरा काल बन के यहाँ पर है, तुझे पता भी नहीं है, विक्टिम्स को मैं कभी नहीं भूलता। और इसके स्टूडेंट को इसी ने मारा था, इस वजह से ये और भी ज्यादा गुस्से में इसको देख के। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम शीनो को देखते हैं जो कि तेंजा के साथ होता है, और यहाँ पे तेंजा जो होता है वो उसके सामने झुक रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलता है कि जब ये लोग फर्स्ट टाइम आइसलैंड के ऊपर आए थे, तो यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी ताकत के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जूजिन जो होता है वो हमला कर देता है शीनो के गले के ऊपर। तो यहाँ पर शीनो पीछे हट जाता है, तभी यहाँ पर तेंजा जो होता है वो कूद पड़ता है जूजिन से फाइट करने के लिए, और जूजिन के साथ उसकी फाइट चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं शीनो जो होता है वो तो अंधा है ही, लेकिन वो टाओ को पहचान सकता है। तो वो देखता है कि तेंजा जो है वो बहुत बुरी हालत के अंदर है। तो यहाँ पर वो बस डिसाइड करता है कि यहाँ से नूरो को लेके भागने का।
वैसे बोला तो इसको टेंजा नहीं था। फिर करंट टाइम में आते हैं जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जू जिन को इतनी वार काट दिया होता है कि वो रीजनरेट करने से ही रुक जाता है। वो काफी ज्यादा बुजुर्ग हालत में आ जाता है, मतलब बुढ़ापे की हालत में आ जाता है। इधर से नूरू भी देख रही होती कि कितनी वार काट दिया, इधर से ये भी कह रहा होता कि भाई तू कितनी वार काटेगा, पागल है क्या तू, जितनी बार तू काटेगा तेरा ही लाइफ स्पैन कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन इधर से शीनो को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, भाई उसके सर पे भूत सवार है। तो यहाँ पर जो जू जिन होता है वो अपने ही कट्टे पिट्टी बॉडीज को उठा के फेंक के मारता है सब लोगों के ऊपर, और कह रहा होता है कि इतना टाइम मेरे लिए काफी रहेगा रिकवर करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि उसके मसल्स नॉर्मल होने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब कि वो फिर से जवान हो रहा है नॉर्मल तरीके से। लेकिन इधर से शीनो जो होता है वो कह रहा होता है ये चाइल्डिश टेक्निक्स मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकती, और एक ही बार में सारे उसको स्लैश करके फेर देता है। तभी जमीन में से एक चक्कू उठाता और सीधा पेट को मारता, और उसके जो ऑर्ब है मतलब कि कोर उसके ऊपर जाकर लग जाता है, जिससे कि जूजिन जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है, जमीन में गिर जाता है, और शीनो भी जमीन पे गिरा रहता है। और हम लोग को देखने मिलता है वो पीछे की तरफ देखता है और नूरो को बोलता है कि पीछे हट जल्दी से चल। तभी हम देखते हैं कि जूजिन जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडीज को उठा के फेंक के मारता है शीनो के ऊपर, और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से शीनो जो होता है वो सारों को चीड़ फाड़ के बाहर की तरफ निकल आता है। इधर से ये भी कह रहा होता है कि तू पागल हो चुका है क्या, तेरी बॉडी से इतना खून निकल चुका है, और जितना तू टाओ का इस्तेमाल कर रहा है तेरी बॉडी की जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होती भी जा रही है, फिर भी तू नहीं रुक रहा। तो वो कहता है कि तुझे क्या पता रिवेंज लेना कैसा होता है, दर्द में रहना कैसा होता है, मैं तुझे दिखा के रहूंगा आखिरकार मौत का नंगा नाच क्या होता है। जैसे वो आगे बढ़कर उसे मारने वाले होता है तभी हम देखते हैं जूजिन जो होता है वो पानी में कूद जाता है, और तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो फिर से जवान होकर निकलता है, लेकिन इस बार वो फीमेल बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि हम लोग जो हैं वो दो बॉडी के अंदर रहते हैं, मतलब दो सेक्स के अंदर, एक मेल एक फीमेल, और हम कभी भी उसके अंदर स्विच कर सकते हैं, और ये हम लोग हमेशा दो कॉपीज में रहते हैं। तो तुम लोगों ने अभी तक जिससे फाइट करे थे वो मेल था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखने को मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे वो ट्रांसफॉर्म होती है तो वो कह रही होती है कि अब नहीं टिकोगे। तो हम देखते हैं शीनो और नूरो दोनों साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जूजिन काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिसकी वजह से शीनो के माथे के ऊपर कट भी मार देता है। तभी शीनो जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि जो उसकी माँ थी जब वो छोटा था, उसकी माँ ने उसकी आंखों को खत्म किया था, मतलब उसकी आंखों को खत्म किया था कि जो लोग हैं वो तरस खाएं इसके ऊपर और पैसा दे। और फिर क्योंकि ये बचपन से ही ताओ का इस्तेमाल करना जानता था तो इसको बोला जाता था कि तू फाइट कर, और जो इसको फाइट में हरा देगा हम उसे पैसे देंगे, लेकिन इसे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि ये ताओ जानता था। और इस तरीके से करते हुए इसने काफी सारे पैसे कमा लिए थे। फिर हम देखते हैं कि उस समय के राजा की तरफ से इसे टोजोडो जो गिल्ड है उसके अंदर बुलाया जाता है, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि तेरा जो स्टाइल है लड़ने का वो काफी अच्छा है, तू ब्लाइंड होने के बावजूद भी इतना कुछ कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि तू हमारे गिल्ड में रहे। तो फिर यहाँ पर उसको बोल देते हैं ओके। फिर इसकी माँ से पूछते भी है कि अच्छा ये ब्लाइंड कैसे हुआ, तो ये बता देती है कि इसका जो बाप था वो काफी अच्छा वॉरियर था और इसकी नसों में भी उसी का खून दौड़ रहा है। तो वो कहता है कि मेरी माँ हमेशा यही झूठ बोलती थी। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि शीनो जो होता है वो आ चुका होता है गिल्ड के अंदर, और वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यामाडा जो होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर ट्रेन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे बंदे देखने को मिलते हैं जो भी हैं। यहाँ पर फूशी वगैरह सारे बंदे होते हैं और यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा होता है, और यहाँ पर तेंजा के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो तेंजा है वो फियरलेस बंदा है, वो काफी ज्यादा वो हर किसी से फाइट वाइट करता रहता है, लेकिन उसको फिर भी सिखाया जाता है तो फिर भी वो मानता नहीं है। लेकिन हम लोग को देखने मिलता है धीरे धीरे करके शीनो के साथ उसकी काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है और वो सेंसे कहने लगता है इसको। फिर हम देखते हैं करंट टाइम जिसके अंदर फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर शीनो हमला कर रहा होता है, लेकिन सामने से जूजिन भी काफी अच्छा अटैक कर रहा होता है और उस तरीके के इलेक्ट्रिक अटैक्स भी करने स्टार्ट कर दिया जिससे कि चोट लगे। यहाँ पर जो शीनो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिरकार बदला होता क्या है, और मैं तेरे को पूरी तरीके से खत्म करके रख दूंगा। तभी वो यहाँ पर जो नूरो होते उससे कह रहा होता है नूरो तो पीछे हट जा, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। और वो सीधा लेकर जाता तलवार को सीधा कोर के अंदर घुसेड़ देता है। यहाँ पर जूजिन को भी नहीं पता चला, इतनी तेजी से आया वो, और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ, मैं तुझे इतनी बार काटूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सारे लोगों ने बात किया था, और यहाँ पर फूशी वगैरह यहाँ पर शागिरी वगैरह जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर वो लोग ओवल के बारे में मैं अब ये ओवल नहीं बोलूंगा क्योंकि एक वल्गर शब्द है, इसकी जगह मैं कोर बोलूंगा। तो यहाँ पर जो वो कह रहे होते हैं कि इसके कोर को तबाह करना होगा, और उसके कोर को जब हम तबाह कर देंगे तो उसके अंदर से विंस निकलेंगे, उनको हमें जल्दी से जल्दी तबाह करना होगा वरना वो हमारी बॉडी को रोक लेगी और जिसकी वजह से वो रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मे भी इस चीज को समझा देती है अच्छी तरीके से, और हम लोगों को देखने को मिलता है ऐसा ही होता है, जो वो कोर होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और अपनी तलवार को लेकर उसी पर खड़ा रहता है। नूरू जो होती है वो उसको मना कर रही होती है कि हट जा इसके पीछे से, क्योंकि जो विंस है वो आके इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देगी जिससे कि वो ठीक हो सके, लेकिन अगर ये हट गया तो वो रिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मानता नहीं है, वो कह रहा होता कि कुछ भी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर से नूरू जो होती है वो उसको बार बार कह रही होती है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कह रहा होता कि तू चुपचाप निकल जा, तुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टेंजा का बदला मैं लेके रहूंगा किसी भी तरीके से। फिर वो याद करने लगता है कि टेंजा की मौत कैसे हुई थी, कितनी बुरी तरीके से, और वो मेरे आंखों के सामने। अब कोई मजाक नहीं बनाएगा कि मतलब आंखों के सामने ये तो ब्लाइंड है, ये कहने का तरीका होता है। और कि वो याद कर रहा होता है कि उस समय मेरे पास चांस था पूरा का पूरा वहां से भाग के, ना मैं उसके साथ मिलकर फाइट करता तो शायद इस समय वो जिंदा होता, लेकिन मैंने गलती करी, मैं तुझे लेकर वहां से भागना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं क्यों।
लेकिन अब की बार मैं बिल्कुल नहीं, बेशक अब की बार मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन मैं इसे खत्म करके रहूंगा। इधर से नूरो जो होती है वो मानता नहीं है, वो बोलने लगती है कि अरे चल चल चल, वो मानता नहीं है, वो उसको डांट के भटका के बोल देता है चुपचाप निकल जाए यहाँ से, चुपचाप। और हम देखते हैं यहाँ से नूरो जो होती है डर के भागना स्टार्ट कर देती है और वो भागते भागते जाके गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो वो कह रही होती है कि ऐसा क्यों क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो फाइट को याद करना स्टार्ट कर देती है कि टेंसा की फाइट कैसी थी और वो क्या क्या बोलता था। फिर वो खड़ी होती है, वो अपनी तलवार की तरफ जाती है, तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी याददाश्त के अंदर टेंसा दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि तू सब कुछ अच्छे तरीके से करेगी, तू टेंशन मत ले, हमारा मास्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तभी वो तलवार लेती है और कहती है कि हाँ, और वो भागना स्टार्ट कर देती है वापस अपने इलाके की तरफ। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पर जो हमारा सीनो होता है वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म हुआ धीरे धीरे करके। जैसे ही उसके ऊपर सारी की सारी विंग्स जो होते हैं वो लपेटना स्टार्ट हो जाते हैं, तभी हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर नूरो की एंट्री हो जाती है और उसको धक्का मार के दूर कर देती है और उसके ऊपर जितनी भी विंग्स होती हैं सबको उखाड़ के दूर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देती है। जब ऐसा होता है तो वो कहता है क्या हुआ, तभी वो उसके लिपट जाते हैं और वो कह रहा होता है कि क्या कर रही है तू, पागल है क्या। तो वो कह रही होती है कि मैं अपने टाव को तेरे अंदर रिलीज कर रही हूँ, जैसे गाड़ी में मारू के साथ ये सब हुआ था मतलब। तो यहाँ पर जो शीनो होता है वो दूर की तरफ करता है, बोलता है अरे तू लड़की है, पागल है, तो उसको ढंग से करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। तो कहती है अरे आप पहले जैसे हो गए, मतलब वो पहले काफी ज्यादा समझदारी वाली बात करता है हमेशा और गुस्से में कभी बात नहीं करता। तो वो कह रहा होता कि नहीं मैं रिवेंज लेकर आऊंगा, मैंने उसका सफर देखा, वो कितना ज्यादा सफर कर रहा था। तो यहाँ पर जो नूर होती है वो कह रही होती है कि नहीं वो सफर नहीं कर रहा था, आप मुझे उठा के भाग रहे थे इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया। वो जब लड़ रहा था तो वो स्माइल के साथ लड़ रहा था, मैंने इतनी कूल और सैड हंसी कभी नहीं देखी। वो काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा था, वो चाहता था कि हम लोग जिंदा रहें, इस वजह से वो अकेला वहां पे फाइट कर रहा था। तो प्लीज समझिए हमें यहाँ से निकलना होगा किसी भी तरीके से और बाकी लोगों से मिलना होगा। तो यहाँ पर शीनो जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारे पास चांस है, मैं इसे खत्म कर दूंगा अभी के अभी। लेकिन यहाँ पर वो कह रही होती है कि टेंशन मत लो, हम लोग जरूर करेंगे। तो वो कहता है कि अभी एक दिन लगेगा इसको रीजनरेट होने में, तो यहाँ पर हम लोगों को आगे का काम करना होगा। तो यहाँ पर शीनो जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने मुझे जिंदगी दी है नूरो, मैं तेरा अशानमंद रहूंगा इस चीज के लिए, और उसको गले लगा देता। तो वहां पर वो रोना स्टार्ट कर देती है। सीन बदलता हम देखते हैं ऑरेंज वाला जो होता है वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं जूजिन का जो पोट होता है वो टूट जाता है और इधर से शीनो और नूरो का जो तालिस्मा था वो जलने से रुक जाता है। तभी सागिरी जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को ये चीज रोक देना चाहिए, जिनसे हम प्यार करते हैं वो वरना खत्म हो जाएंगे, हमें जल्दी जल्दी इस चीज को रोक देना चाहिए। लेकिन वो सुनता नहीं है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो गाबीमारू से फाइट कर रहा था उसका वो हिलता और गाबीमारू का पूरा का तालिस्मा जलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगली फाइट गबीमारू की है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम गबीमारू और यूजू को बात करते हुए देख रहे होते हैं, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तेरे लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। उधर से गबीमारू भी कह रहा था कि तेरे लिए कौन सा मैं अपनी जान खतरे में डालूंगा, बेवकूफ समझ रही है मेरे को। और फिर हम लोग करंट सिचुएशन में देखते हैं जिसके अंदर गबीमारू को चीड़ के रख दिया होता है रेन ने और फिर दूर दीवार में फेंक के मारा होता है जिससे उसका दम निकल चुका होता है और वो पड़े पड़े याद करने लगता है अपने पास्ट को, जिसके अंदर उसे एक मिशन मिला था अपने दोस्तों के साथ, जिसके अंदर वो उसने किसी को भी नहीं मारा था, उनको मिशन मिला था कुछ कागज चोरी करने का। तो सारे लोग इससे कह रहे होते कि अरे गबीमारू क्या हो गया तेरे को, पहले तो तू जो बंदा तेरे सामने आता था उसे चीड़ फाड़ के रख देता था, लेकिन इस बार तो तूने एक भी बंदा नहीं मारा, क्या शादी की वजह से बदल गया लड़के। तो कहता कि ऐसा तो नहीं है। फिर वो अपने घर आता है, देखता है अपनी वाइफ से मिलता है, तो उसकी वाइफ जो होती है उसका जो स्वागत होता है वो करती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गबीमारू जो होता है वो इसी चीज को याद कर रहा होता है और अपने दिमाग में बिठा के रखा होता है कि क्या मैं ठीक हूँ इस चीज के लिए, या मैं अपनी वाइफ को खुश रख सकता हूँ, नहीं, इस चीज को लेकर वो दिमाग में अपने कंफ्यूजन पाला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है उसकी वाइफ जो होती है वो काफी खुशी खुशी उसे खाना वाना देती है, वो खाता पीता है और वो सारी चीजों को दिमाग में रखा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो उसके मास्टर होते हैं वो उसके पास जाता है और उसका मास्टर जो होता है वो एक कत्ल करने के लिए उसे ऑर्डर दिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन वो आता है तो उसके चेहरे पर खून खून लगा होता है। तो वो कह रहा होता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं। तभी उसकी बीवी जो होती है उसके ऊपर गले लग जाती है और वो कह रही होती है कि तू दानव और राक्षस हो, दम पेशाब जो कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू मेरा हस्बैंड है, मैं बस उतना ही जानती हूँ और तेरे से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, मतलब वो स्त्री को। तो वो इसको कह रहा होता है कि मुझे इस चीज को समझना होगा। फिर हम लोग वापस करंट सिचुएशन में आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं यूजो जो होते हैं वो देख रही होती है कि गबीमारू की हालत तो काफी ज्यादा खराब है और वो याद कर रही होती है उसी चीज को लेकर जिसमें गबीमारू ने बोला था कि मैं हार नहीं मारूंगा। तभी हम देखते हैं गबीमारू के हाथ में एक मूड एंड फ्लावर होता है जिसको वो पकड़ता है और क्रश करता है और हम देखते हैं अगले सीन में गबीमारू जो होता है वो खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी अब हील करनी शुरू कर दी है। जैसे उसकी बॉडी हील होती है वो कूद पड़ता है सीधा रियोन के ऊपर और रियोन के ऊपर जैसे ही वो हमला करता है हम लोग दिखते रियोन उसके ऊपर हमला करता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है लेकिन फिर से वो रिजनरेट कर जाती है। इस डेट मीन कि अब जो ये फ्लावर जो है मूडियन वाले फ्लावर इनके साथ ये अच्छे तरीके से बॉन्ड बना चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मे होती है वो कह रही होती है कि शायद उसने प्लान बी इस्तेमाल कर लिया। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मे होती है वो टोमा के साथ होती है और यहाँ पर ये बता रही होती है कि जो मूड एंड फ्लावर्स होते हैं अगर उनका टाव जो होता है वो इंसान के टाव से ज्यादा ताकतवर हो तो वो उसको कब्जे में कर लेते और उसे फ्लावर बना देते, लेकिन अगर दोनों का बैलेंस कर जाए तो यहाँ पर इंसान को रिजनरेट की पावर मिल जाती है और मूड एंड की तो पावर उसे मिलती ही मिलती है। तो यहाँ पर जो टोमा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इसी वजह से मेरे भाई को भी इस चीज की पावर मिल गई जब मैं मरने वाला था। तो
तो यहाँ पर इस चीज़ की ही बात कर रहे होते हैं, हम देखते हैं इतने में गब्बीमारू भी उनके पीछे आ जाता है। तो गब्बीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा मैं भी कर सकता हूँ तो मैं भी ताकतवर हो जाऊंगा। तो वो एक फ्लावर गार्डन में आते हैं, हम लोगों को देखने मिलता है मूडेन का फ्लावर वो ले लेता है और वो कह रहा होता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अब। तो यहाँ पे जो मे होती है वो उसको बताना स्टार्ट कर देती है कि केवल इसी चीज़ की वजह से नहीं, तुम्हें अपने दिमाग में कुछ भी नहीं सोचना होगा। तो वो कहता है कि चौबी ने भी तो किया। तो वो कहता है कि चौबी ने इसलिए किया क्योंकि वो मरने की हालत में था, वो कुछ सोच नहीं सकता था। दूसरा, वो अपने भाई से इतना प्यार करता था कि उसको बचाने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करने की सोची, इस वजह से वो ये कर पाया। तो उधर से टोमा भी कहता है कि हाँ मेरा भाई मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, इस वजह से वो कर पाया। तो इधर से गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं भी इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, देख तू, क्योंकि मेरे पास भी है कोई। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मैं जो होती है वो कह रही होती है कि वो कर पाया कि नहीं। इधर से सागिरी कहती है कि हाँ वो जरूर करेगा क्योंकि उसके पास है। और हम लोगों को देखने मिलता है इधर से अब उसके बॉडी के ऊपर भी वही स्कार बनने स्टार्ट हो चुके हैं जो कि चोबी के ऊपर बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गबीमारू है उसने फ्लावर की पावर को ओवरकम कर दिया है, दैट मीन कि वो बराबर हो चुके हैं। फिर हम लोगों को देखने मिलता है दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। र्यून और गबीमारू एक दूसरे के ऊपर टूट टूट के पड़े होते हैं। इधर से फिर भी गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बेशक रीजनरेट करना सीख चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला। हम दोनों को एक दूसरे के कोर पर अटैक करना होगा और मुझे अपना कोर बचा के रखना होगा। और मैं कितना भी ताकत लगा लूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। और हम लोग को दिन मिलता है यहाँ पर फाइट चलनी स्टार्ट हो गया। अब वो अपना फायर निंजुत्सु इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। इधर से यूज जो होती है वो अभी भी पड़ी होती है और वो कह रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुझे किसी को बचाना है, वो अपने उसकी वाइफ के बारे में सोच रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं गबीमारू भी इस चीज़ को सोचते हुए कह रहा होता है कि अब हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। इधर से जो यूज होती है वो कह रही होती है कि ठीक है मैं भी तैयार होती है। और जैसी वो खड़ी होती है तो उसका पेट फट जाता है, मतलब खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं है और दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। इधर से र्यून जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम फिर भी मेरे से नहीं जीत सकते हो। और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि र्यून के ऊपर कितने भी हमले कर लें ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि र्यून जो है अपनी शेल बॉडी के अंदर है। तभी इधर से जो गाबीमारू होता है वो अपनी पावर को वापस निकालना स्टार्ट कर देता है निंजुत्सु को, और वो कहता है कि तू ही इसको हरा सकती है, मैं नहीं हरा सकता, क्योंकि इसके पास जो है वो वाटर टावर है और मेरे पास फायर टावर है। मेरा इससे ओवरकम हो जाता है, लेकिन तेरे पास अर्थ टावर है जिससे कि तू इसको हरा सकते हैं, तो तुझे ही इसको हराना होगा। मैं इससे फाइट करता हूँ और तू इसको मौका देख के खत्म करने की कोशिश कर। हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों टूट पड़ते हैं। इधर से जो यूजो होती है वो अपने चिपचिपे लार का इस्तेमाल करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जलाने की कोशिश करती होती है, पूरा का पूरा जाल बना के उसे भूषम करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इधर से र्यून जो होता है वो ओवरकम कर जाता है दोनों को, और दोनों को बहुत बुरी तरीके से मार मार के दूर फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर तो यूजू के पास हीलिंग एबिलिटी है नहीं, तो वो तो वैसे ही कमजोर पड़ रही है। इधर से गबीमारू का जो टाव है वो उसके सामने कमजोर है। इधर से जो र्यून होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो इधर से जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भी फिर से एक और अटैक करते हैं, ये लोग एक साथ मिलकर बहुत सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से जाले वाले बना के उसे जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन सब चीजों को तोड़ के दूर फेंक देता है। तो इधर से गबीमारू जो होता है वो एक लकड़ी को जला देता है और फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सब लोगों से बात की थी। तो इस उन्होंने बात करके पता किया था कि जो इनका शैल है ये 1 घंटे तक इनको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा ताव की जरूरत होती है। जिस समय ताव खत्म हुआ उस डेट में शेल टूट जाएगा। तो गबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें 1 घंटे तक इससे लगातार फाइट करनी होगी। ये वैसा ही है कि अगर किसी की आंखें खुली और लगातार उसके सामने से लाइट झपक झपक करके जाए तो वो दिमाग को कंफ्यूज कर देती है और आदमी इस तरीके से बस लाइट से ही डर जाता है, तब की लाइट उसके लिए काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये तैयार हो जाते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लगातार लगातार फाइट करते चले जाते हैं। दोनों तीनों एक दूसरे पर लगातार हमले पे हमले कर रहे होते हैं, और इधर से र्यून कह रहा होता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं वो फट पड़ता है, उसका मतलब जो शेल होता है वो टूट पड़ता है और वो अपने कमजोर हालत में आ जाता है। इधर से वो कह रहा होता है कि देखा हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, अब तू नहीं बचेगा, और वो सीधा हमला करता है। इधर से हम देखते हैं यूजो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वो अटैक नहीं कर सकती है। इतना में कभी मारू अटैक करता है तो उसको ब्लॉक कर लेता है र्यून, और वो कह रहा होता है कि तेरी साथ ही अटैक भी नहीं कर सकती, वो खड़ी ही नहीं हो पा रही है तो अटैक क्या खक करेगी। तो इधर से वो कह रही थी कि हाँ अगर तू ये चीज बहुत पहले कहता तो मैं समझ भी पाती, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी की वैल्यू करती हूँ, तो अब तू तैयार हो जा। और वो सीधा टूट पड़ता, तो वो कहता कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर हम देखते हैं कि वो जमीन के नीचे से कीले से निकालने स्टार्ट कर देता है पत्थरों की, और यहाँ पर गबीमारू भी फंस जाता है। तभी गबीमारू अपना हाथ करता है, यूज उसके हाथ से उछलती है ऊपर की तरफ, और वो कहती है कि अब तेरा खेल खत्म, अब बीच में से उसके कोर को चीरती हुई निकल जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर रियन जो होता है वो जमीन में गिर जाता है और कह रहा था भाई, और तभी फ्लावर बन के वो खत्म हो चुका होता है। जैसे ही ये होता है तो गबीमारू को थोड़ा सा सांस आता है। इधर से जो र्यूज होते हैं वो कह रही होती है कि ढंग से रह वरना टोमा जैसा तेरा हाल हो जाएगा, मतलब वो फ्लावर बन गया था। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि हाँ हाँ समझ गया मैं, ठीक है चलो अब यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। तो कहती है अबे पागल क्या, थोड़ी देर रुक तो जा, मेरे को सांस तो लेने। वो तो कहती कि नहीं, सागेरी और मैं काफी ज्यादा खतरे में होगी, हमें लोगों को जल्दी जल्दी जाना होगा। तो कहते कि अगर तुझे जाना है तो चले जा, वैसे मैं नहीं जा सकती। तो कहता कि ठीक है तू ठीक तो रहेगी ना। तो कहती कि हाँ हाँ, और ज्यादा चिंता मत कर, तेरी बीवी जेलस करेगी। तो कहता है नहीं ऐसी नहीं है वो यहाँ से चला जाता। हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वो अपने कपड़े उतार के देखने होती है कि उसका जो चोट लगा हुआ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रही होती है और सारी चीजों को याद कर रही होती है, और फिर साथ में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी साया मतलब छोटी बहन को याद कर रही होती है और बात करने लगती है कि मैं तेरे पास आने वाली हूँ। उसकी भी बहन जो होती है वो बीमारी से मर गई थी इस वजह से।
फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि वो किसी तरीके का अजीब सा रिचुअल करती है और तभी वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ करती है। दैट मीन कि शायद वो मर चुकी है। सिचुएशन बदलते हम देखते हैं ऑरेंज की तरफ, जिसके अंदर र्यून का जो पोर्ट होता है वो फट चुका होता है। यहाँ पर हम लोगों को इसका नहीं दिखाया गया तालिश्मा यूजो का कि वो खत्म हुआ है कि जल के या नहीं। फिर हम लोगों को देखने मिलता है ऑरेंज यहाँ से उठ के जाना स्टार्ट कर देता है, तो सगीरी कह रही होती है कि तेरा भाई मर चुका है तो तू हम लोगों से बदला नहीं लेगा इस चीज को लेके। तो कहता है कि नहीं नहीं, ये सब भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं से पूछ लेना। और वो मैं और येल्लो की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं वैसे तुझे यहाँ पर किस चीज ने वापस बुलाया। तो कहती है कि अब मैं लाइफ की वैल्यूज करती हूँ। तो कहता है कि मैं तेरे से जेलस महसूस करता हूँ। तभी हम देखते हैं सब कुछ हिलना स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो कहता है कि कुछ बुरा है। तभी हम देखते हैं दीवार विवाल फाड़ फूड़ के यहाँ पे निकल के आता है सोजन, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग गाबीमारू को देखते हैं जो र्यून को हराने के बाद वहां से निकला होता है वाटर गेट की तरफ बढ़ने के लिए। और यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से इन सारे लोगों ने बात किया था कि जब हम अपने अपने जो भी एम्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे तो हम सारे के सारे वाटर गेट पर मिलेंगे। और यहाँ पर तब कहते हैं कि अच्छा अगर हम लोग नहीं आ पाए तो क्या करेंगे। तो कह रहे होते हैं कि जो पीछे छूट गया तो छूट गया। लेकिन तभी हम लोगों को दिन मिलता है, उनमें से एक बंदा बोलने लगता है कि अब मगर बोट चलाने के लिए 5 बंदे तो कम से कम चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ उसके हिसाब से ही। इधर से फिर हम देखते हैं वो भाग के जा रहा होता है गाबीमारू, तभी उसे यूजो की भी बात याद आ रही होती है कि जितना तू हील करेगा उतना ही तू फ्लावर के अंदर तब्दील होने के चांसेस तेरे ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो गाबीमारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे तभी उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है, बूम करके उसकी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है वहां पर। उधर से फिर सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है। इधर से सारे के सारे हमारी गैंग बैठी होती है, मतलब 24 ब्रदर्स बैठे होते हैं और इधर से गैंग वगैरह भी बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि यार हमारे कपड़े गंदे हो गए, इतना कुछ लड़ाई झगड़ा किया, पानी वानी में गिर गए, सब कुछ खराब हो गया। और फिर इधर से फूशी ने गैन की आंख के ऊपर आई पैच भी लगा दिया होता है, तो वो कह रहे होते कि कैसी लग रही है, वैसे बंदे ने आंख पांख सब फोड़ देखी अपनी। तो वो कह रहा था कि भाई पता नहीं कितना अजीब सा लग रहा हूँ मैं। फिर ऐसे ये लोग मस्करी कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है जो ऐसा होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को आगे का मिशन करना है कि नहीं करना है। और फिर यहाँ पर वो बताना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर पोंगो के बारे में, और यहाँ पर बता रहा होता है जो ये ट्री है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, और जितने भी ये टेंशन है ये यहाँ पर एक रिचुअल पूरा करते हैं जिसके अंदर उसमें पावर को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर फिर चोबी जो होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि अगर कोई मर गया तो ऐसे, मतलब र्यून कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पर ये लोग बहस कर रहे होते हैं, तभी हम देखने मिलता है ज्ञान कह रहा होता है कि भाई तू कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है। सब कह रहे हैं अबे कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, सब इजी तो बता रहा है। फिर यहाँ पर 24 से पूछ रहे होते कि तूने कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैंने भी रिचुअल्स किए थे, मुझे चीट फाड़ के मेरे को चेक कर रहे थे बार बार। तो यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो कह रहे थे चलो आगे चलते हैं, अपन लोगों को आगे काम करना होगा। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन मिलता है शियोन और नूरू जो होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं, और यहाँ से वो लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं कि अब हम लोगों को अच्छे तरीके से जाना होगा। फिर यहाँ पर जो शियोन होता है वो कह रहा होता कि हाँ हम लोग जब यहाँ से निकल जाएंगे तो हम मेन लैंड नहीं जाएंगे, मेन लैंड में जाएंगे तो तेरे को सजा मिलेगी क्योंकि तू आपके एक क्रिमिनल है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे एक अच्छे तरीके से बड़ा कर सकूँ, तो मैं तुझे माउंटेन्स की तरफ लेकर चला जाऊँगा, वहाँ पर तेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और तेरी जिंदगी को अच्छा करूँगा। तो यहाँ पर शियोन जो होता है वो उससे एग्रीमेंट मांग रहा होता है कि तू ये करने के लिए तैयार है कि नहीं। मगर जैसे नूरू जो होते हैं उससे मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं तो भी यहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो लोग कह रहे होते हैं ये क्या है। जैसे ही वो लोग महसूस कर रहे होते चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, और हम लोगों को नहीं मिलता कुछ मार्क्स निकल के आ रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है यहाँ सूजन और निंजास जो है वो पहुंच चुके होते हैं। हम लोगों को नहीं मिलता है जितने भी हमारे क्रिमिनल्स और यामा कैलान के बंदे सब लोगों को घेर लिया होता है। कभी मारू को भी घेर लिया होता है। कभी मारू तभी उठ के 4 बंदों को खत्म कर देता है और वो कह रहा होता है कि ये तो इवरारा का मास है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है वही मार्क्स है जो गबीमारू के क्लैन में इस्तेमाल होता है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर गबीमारू वाली वो जो लड़की होती है जो उसे मारने के लिए आई है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है, और सूजन जो होता है वो अपने सारे बंदों को लेकर आ चुका होता है यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सब लोगों को मारने के लिए, और साथ ही साथ जो ये पेड़ पौधे फूल पक्के हैं इनको भी उड़ाने के लिए। सूजन जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई भी क्रिमिनल बच के ना जा पाए। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर इस बंदे का मैं नाम भूल गया हूँ। तो ये पर्पल बाल वाला जो होता है ये कह रहा होता है कि अच्छा वैसे लेडी तेरा कोई प्लान तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि तू हमारे साथ मिलकर आराम से इस चीज को कर रही हो। तो कह रही कि प्लान, हाँ। तभी हम देखने मिलता है कि वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से गबीमारू का जो मालिक है मतलब निंजा बॉस है उसने बोला था कि गबीमारू को यहाँ पे लेकर आना और उसको कत्ल कर देना, मतलब खत्म कर देना, इसका ये सीधा प्लान है। लेकिन यहाँ पर वो कह रही होती है कि हाँ मेरा अपने प्लान है लेकिन हम अभी तुम लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हैं क्योंकि अभी हम उससे भी बड़ी मुसीबत के सामने लड़ रहे हैं, इस वजह से हम सारे के सारे मिलकर एक साथ फाइट करेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहा होता कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता अभी भी उसके दिमाग में वही चीज चल रही होती है जो बुड्ढे ने बताया होता। और यहाँ पर भाई क्या अजीब चीज है, सूजन कह रहा होता कि कोई भी क्रिमिनल यहाँ पर बच के नहीं जा पाएगा। जो सूजन के साथ आए होते हैं टीजो और सीजे ये कह रहे होते हैं कि कोई भी बंदा बच के नहीं जाएगा। सूजन ने बोला यहाँ पर जितने भी निंजा वो कह रहे होते कि जितने भी बंदे यहाँ पर हैं उन सबको हम मार देंगे। यहाँ पर उसका जो निंजाओं का मास्टर है वो कह रहा है गबीमारू को मार देना, मतलब सब लोग कह रहे हैं किल देम किल देम किल देम। बस इन सब लोगों के दिमाग में एक ही चल रही है जो भी बंदा है मार दो और कुछ नहीं चल रहा। तभी ये बंदा जो होता है वो यहाँ से उड़ के चला जाता है। तभी जो ये लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ मारने से पहले मैं उसको लेके जाऊंगी क्योंकि वो बचपन में उससे प्यार करा करती थी, इस वजह से। सीन बदलते हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर रियोन जो होता है वो बात कर रहा होता है ऑरेंज वाले से, और यहाँ पर बात करते हुए वो कह रहा होता है रियोन से कि हमारे काफी सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जितने भी फ्लावर वगैरह हैं
सब टूट पड़ते हैं और इधर से हम देखते हैं निंजास भी आ चुके होते हैं। मतलब अब 3 ग्रुप्स में फाइट होगी। एक तो हमारे निंजा ग्रुप और ये हमारे वॉरियर ग्रुप, दूसरा जो हमारा पर्सनल ग्रुप है मतलब प्राइवेट ग्रुप, तीसरा जो ये फूल वाला ग्रुप है। इन सब के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों को देखने मिलता है भाई कतलगाम होने लगा। कोई किसको मारा समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे चोबी वगैरह इनके ऊपर हमला होता है, गैन वगैरह सारे बंदों को चीरते हुए निकल जा रहे हैं। इधर से दूसरी तरफ हम शियोन और यहाँ पर नूरो के ऊपर देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे निंजाओं ने हमला कर दिया होता। तो यहाँ पर सारे निंजाओं को मारे थे और शियोन तो ओरा फार्मिंग कर रहा होता भाई, उन्हीं की तलवार से उन्हीं को काट रहा होता। मस्त कूल बंदा। इधर से हम लोग देखते हुए गैन जो होता है वो अंधाधुन भाई जानवर की तरह लड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर सारे बंदों को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा होता है चोबी कि ये तो वॉर है। तो यहाँ पर जो गैन होता है वो कह रहा होता है कि ये कोई वॉर नहीं है, वॉर मैं लड़ चुका हूँ, वहां पर केवल लक चलता है, लेकिन ये प्योर एक्सिक्यूशन है। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए जेनो है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है सूजन जो होता है वो कुछ फ्लावर्स के सामने आया होता है और भाई अपने जितने भी बंदे उसके खत्म हुए हैं अभी तक एजन वगैरह सबको याद करता हुआ भाई एक साथ काटना स्टार्ट कर देता और जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सबकी गर्दनों उतारना स्टार्ट कर देता। और भाई ये खून के आंसू भी रो रहा है, पता नहीं कैसे रो रहा है या इसके मुंह पे लगा है पता नहीं। यहाँ पर फिर हम लोग गोदे मिलता है, वो फ्लावर अभी भी हिल रहे होते हैं तो वो जाता और पेट में घूसा मार के उनको भी खत्म कर देता और कहता कि केवल हेड पे नहीं इनके कोर को भी खत्म करो। मतलब ये बंदा पहले ही समझ गया इस चीज को लेके। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब अपन लोगों का काम पूरा होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो निंजा लेडी यहाँ पर आ जाती है उसके पीछे। यहाँ पर रियोन जो होता है वो उनकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि तुम लोग क्या हो, कोई निंजा जापान के? तो कहते कि हाँ हाँ तुझे निंजुत्सु देखना। और भाई वो चारों तरफ आग लगा कर उसके सारे बंदों को जला देती है और वो कहता है कि अब आ जा फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है सगीरी को और मे को घेर लिया होता है काफी सारे निंजास ने और साथ ही साथ फ्लावर्स ने। यहाँ पर जितने भी निंजास हैं वो यहाँ पर सागरी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। सागरी जो होती है वो सब लोगों को मारती है लेकिन तलवार को बिना निकाले, मतलब कि मयान जो है उसी से मार रही होती है तलवार अंदर रख के। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो फ्लावर्स और निंजास होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो तो मे को बचाने के लिए हैं और जो निंजास हैं उनको पहले से ये कमांड है कि किसी भी यमा क्लैन को तो मार नहीं सकते। तभी हम देखते हैं 2 बंदे आ जाते हैं घोड़े वाले फ्लावर के ऊपर बैठ के उन्हें मारने के लिए, सागरी और मे को। लेकिन तभी हम लोगों को देर मिलता है चिपचिपा लेयर और यहाँ पर यूजू की एंट्री हो चुकी है। मतलब कि यूजू जो पिछले एपिसोड में मरने की कगार पे थी या मर चुकी थी या ऑलमोस्ट जो भी मरने वाली थी वो मरी नहीं थी, वो बच गई थी। फिर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को गेट की तरफ जाना होगा। मैंने काफी सारे निंजास और फ्लावर्स को सुना था कि वो लोग वहां से निकलने का प्लान बना रहे हैं और जापान में मेन लैंड में जाके वो फ्लावर्स को फैलाने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सगेरी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा अब हम सब लोगों का एम वहीं पे है वाटर गेट पे, अगर हम वहां पहुंचेंगे हम यहाँ से चुपचाप निकल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो यूजो होती है वो कह रही होती है कि तू तो बिल्कुल सही कह रही है भाई, तेरे से इसी वजह से तो मैं मोहब्बत करती हूँ। और हम लोग दिन मतलब वो किसी विच करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रियोन और निंजा की फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर वो किसी भी से तभी चली रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर इसूजो की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर सगेरी उसे देख के कहती है कि ओ तू, हाँ तो वो कहती है हाँ ना। तभी वहां पर वो बात करने लगती है। तभी वो देखती है यूजू को तो कह रही होती है कि ये लड़की थोड़ी जानी पहचानी है, हाँ यूजे ये एक क्रिमिनल है और इसने काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम है, तो इसका मतलब है इसे एक्सिक्यूशन देना होगा क्योंकि ये क्रिमिनल है। इधर से सीन बदलता हम नूरो की तरफ देखते हैं जिसके अंदर कियामारू जो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि नूरो ढू क्या पढ़ने नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मगर हाँ तेरा चेहरा मिल रहा है तो तू गई बेटे। इधर से फिर सीन बदलता हम चोबी ब्रदर्स को देखते हैं जिनके सामने वही पर्पल बाल वाला बंदा जिक्का, हाँ इसका नाम जिक्का है, वो आ रहा होता और वो कह रहा होता कि आज चोबी तूने तो बहुत गंदे गंदे काम किया, टोमा क्या तू इसके साथ मिला हुआ है या बोलू तू। तभी सीन बदलता हम देखते हैं यहाँ पर इसूजे जो होती है वो बात कर रही होती है सागरी से और कह रही होती है सगरी मुझे ऐसा खत्म करना होगा। लेकिन सगरी उसे समझा रही होती है तो वो कह रही होती है कि नहीं ये विलन है, इसने तुझे करप्ट कर दिया। इधर से फिर सीन बदलता हम देखते हैं फूशी और गेन जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग मेन लैंड जाने के बाद क्या करेंगे। तो वो कहता है कि अपन लोग मेन लैंड नहीं यहाँ से निकलेंगे। तो भी उन्हें कुछ महसूस होता है, पीछे की तरफ देखते हैं तो उनके सामने खड़ा होता है सूजन। यहाँ पर जो फूजी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं बात करूंगा, लेकिन इधर से वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि तूने अपने भाइयों को। सीन बदल जाता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पानी का पौंड सा कुछ होता है और उसमें जूजिन का जो सर होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते वो जिंदा होता है और वो चलता हुआ जा रहा होता है और वो पहुंच चुका होता है पोंगू के पास। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चारों तरफ लड़ाइयां चालू हो चुकी हैं। इधर से कभी मारू भी बंदों को मारता पीटता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता और कह रहा होता कि मैं अपनी फैमिली के पास जरूर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जमीन तोड़ के कुछ बाहर निकलता है बहुत ही तेजी से और वो पता चलता है वो जोजिन का चेहरा होता है जिसने शायद पोंगू को एब्जॉर्ब कर लिया। और इधर से कभी मारू कहता है किसी भी कीमत पर मैं जाऊंगा, बेशक मेरे सामने किसी भी तरीके की मुसीबत आ जाए। और यहीं पे ये एपिसोड सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस सीजन 3 की कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर बीच में 1 या 1.5 साल का फर्क है, वैसे ही शायद हो सकता है तीसरे के लिए भी 1-1.5 साल का फर्क होगा। तो 27 से 28 के बीच में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।